मेरे मालिक, शुक्राना महाराज। गुरु जी की आई वुड स्टार्ट कि गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, हम सब के साथ। गुरु जी को मैंने माथा तो टेका था 2016 अराउंड नवंबर दिसंबर में अपनी बुआ के घर में, वो भी पहली बार। लेकिन गुरुजी, आई वुड लाइक टू से कि गुरुजी हमारे साथ जन्मों जन्मों से होते हैं। वो मेरे साथ 94 में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। While my mother-in-law had passed away in 94 January and I was pregnant with Shreya, so संजीव को इंडिया आना पड़ा। संजीव मेरे अंकल, my husband had to come to India for his mother's last rites and everything, but मैं नहीं आ सकी क्योंकि डॉक्टर्स की नहीं था, baby had gone too low or they didn't want me to travel. तो मैं न्यूयॉर्क में ही थी। मैं वैसे ही बहुत डरपोक किस्म के इंसान हूँ, मुझे बहुत डर लगता था। घर में हीटिंग चलती थी, कुछ भी आवाज़ होती थी। और पहली बार मैं घर में अकेले रह रही थी मन्नू के साथ। मन्नू इज माई सन हु वाज 4 years old, ऑलमोस्ट 4। तो मैं सोती थी रात को। जब संजीव चले गए, मैं रात को सोई। मुझे अब पता चल रहा है कि गुरुजी तब भी थे मेरे साथ। हिज ब्लेसिंग्स वाज विद अस ऑल द टाइम। मैं रात को सोती थी, रात को सोते सोते मैं ऊपर, मेरे को लगता था कोई मेरे कमरे में है, और मैं सिर उठा के ऊपर देखती थी तो somebody would be standing by my head, मैं और मनु के हेड के ऊपर, इधर हेड साइड पे, some person in yellow suit, येलो चोला था या येलो सूट। और उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि मम्मी मुझे हमें छोड़ के चली गई। एंड मम्मी यूज्ड टू बी वरीड अबाउट अस, शी यूज्ड टू लव मी, माय मदर इन लॉ। एंड मम्मी आती है मेरे पास, तो मैं संजीव को यही कहती थी। मैंने कहा संजीव, तुम्हें पता है कि मम्मी आती है रोज रात को और मुझे बहुत डर लगता है रात को। शी कम्स एंड आई यूज्ड टू सी हर वॉकिंग आउट ऑफ द रूम। तो संजीव यूज्ड टू थिंक ये पागल हो गई है लड़की, आई थिंक शी इज इमेजिनिंग, शी इज प्रेग्नेंट और अकेली है, डर रही है, चीजें देख रही है। मैं जिसको भी बोलती थी, मैं बहुत रोती होती थी कि कोई आता है मेरे पास रात को, somebody is watching over me, somebody comes। उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चलता था। I was just 27 I guess, और when you're younger you don't think about these things। तो गुरुजी उस टाइम पे भी मेरे साथ थे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गुरुजी तुम्हें नहीं पता होता किस रूप में, बट वो वैलिडेट करते हैं बाद में। वो अब जाके मुझे पता चल रहा है आफ्टर आई गेस 27 years। और 94 के अंदर गुरुजी जब आए थे मेरे पास, थे, मेरा ध्यान रख रहे थे वहाँ पे जब मैं प्रेगनेंट थी, अकेली थी। और ये भी कहते हैं, मैंने गुरबानी में ही सुना है कि जब पेरेंट्स तुम्हारे सिर पे होते हैं, माँ बाप की हमेशा, लाइक हमारे माँ बाप होते हैं, हम when we are growing we have differences, we fight, we argue, हम young kids होते हैं, बट जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी blessings are like amazing। उनका हाथ हमारे सिर पे रहे ना, that is we are lucky। तो संजीव की किस्मत जो थी, संजीव की माँ की ब्लेसिंग्स थी संजीव के ऊपर और हम सबके ऊपर। Once she passed away, the blessings were gone। गुरुजी थे हमारे साथ, and we met with a very bad accident in 94 July। Before this, I would also say that कि मैंने जब मेरी when I was pregnant, मैंने लोग क्या गुरुजी कहते थे कि मंगो नहीं मनो, कभी भी नहीं मांगना चाहिए था। नेवर आस्क फॉर योर गॉड, क्योंकि गुरुजी को, भगवान को पता होता है कि किस्मत में क्या देना है। और अगर नहीं है तुम्हारी किस्मत में, कोई चीज तुम्हें नहीं मिलती है, तो वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो आई मुझे बेटी चाहिए। मेरे को अगर बेटा होगा तो मैं हॉस्पिटल में छोड़ूंगी, मुझे 2 बेटे नहीं चाहिए, मुझे एक बेटी चाहिए, कंजक चाहिए। उस टाइम पे मैं माता रानी को मांगती थी और मैं माता रानी को बहुत मत्थे टेकती थी, माता रानी मुझे बेटी देते, किसी भी हालत में मुझे बेटी देते। मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग, बेटा होगा तो मैं छोड़ के आ जाऊंगी हॉस्पिटल में। मुझे बेटी दी उन्होंने, बट क्या हुआ उसके बाद, वी हैड एन एक्सीडेंट। अब उन्होंने मुझे उसकी सेवा बख्शी हुई है कि चल, शी हैड अ ट्रॉमेटिक हेड इंजरी इन द कार एक्सीडेंट। उन्होंने कहा कि चल तू अब सेवा कर, तो अब मुझे सेवा बख्शी हुई है। तो संगत जी, कभी भी नहीं मांगना, नेवर नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर भगवान, फ्रॉम गुरु जी। वो जो देते हैं वो तो हमारे लिए जो अच्छा होता है वो ही देते हैं, वही हमारे माँ बाप हैं। उसके बाद जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ तो सब कुछ वही हुआ। लाइक आई जस्ट शेयर माय ब्लेसिंग्स विद यू, बिकॉज सत्संग करने लगूंगी तो मैं सारा दिन ही करती रहूंगी। When we had this accident, I was thrown out of the van, which was going at 85-90 miles. Somebody else was driving our van. I was thrown out. My daughter was thrown out. Shreya was thrown out. Shreya was almost dead. They had to do her traumatic
to be airlift. She had to be airlifted. Somebody had to give her mouth-to-mouth respiration. I was totally. मैं जब बाहर गिरी, I had gone into a deep tunnel, very deep tunnel, और अचानक मुझे लाइट दिखाई देती है, and suddenly I feel कि मुझे होश आता है. मेरे आसपास लोग ही लोग खड़े हैं. So this is another thing is कि गुरुजी ने मुझे वापस भेजा. उन्होंने, मैं तो मर गई थी. I think I had and गुरुजी का आपने गुरबानी में सुना ही होगा, ये पुरानी संगत से भी सुना होगा कि गुरुजी कैसे लाइफ देते थे. उन्होंने मुझे लाइफ दी, उन्होंने मुझे सेवा बख्श की थी, संजीव की, श्रेया की. तो उन्होंने मुझे वापस भेजा. मैं वापस जब होश मेरे को आया तो there were a lot of people standing by me. संजीव के पैर लटके हुए थे. I had no clue कि क्या हो रहा है. I was in and out. And then मेरी body totally twisted थी. We were all, Sanjeev was airlifted, Shreya was airlifted. I had taken, मेरे को Pure hospital में ले जाया गया. Anyway, after few days, जब श्रेया के लिए they wanted me to pull out the tube, I did not. संजीव के लिए also they wanted me to, but मुझे गुरुजी की I guess उन्होंने सोची डाली थी. और मैं कौन होती हूँ किसी की लाइफ लेने वाली. अगर मैं किसी को लाइफ दे नहीं सकती तो मैं किसी की लाइफ ले भी नहीं सकती. मेरे दिमाग में यही था. तो मैंने डॉक्टर को मना कर दिया था. और मैंने डॉक्टर भगवान से यही सेवा मांगी थी, स्पेशली संजीव के लिए, कि मैं बहुत रोई थी. डॉक्टर्स ने जब डिसीजन के लिए मुझे बोला था तो मैं बहुत रोई थी. तो मैंने डॉक्टर्स को मना कर दिया था. मैंने कहा ही विल लिव, ही हैज टू लिव फॉर माय किड्स, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए. आई डिड नॉट मेक दैट डिसीजन. बट जब मैं बाहर आई मैं बहुत रोई थी. मैंने अपने भगवान को हाथ जोड़ के बोला था कि भगवान, उस टाइम पे बाबा से मैं कनेक्ट हो चुकी थी. मेरे पास सारी सर्जरी था. गुरुजी ने मेरे पास भिजवाई थी. तो मैंने बस हाथ जोड़ जोड़ के मैं बहुत रोई थी. मैंने यही बोला कि भगवान, संजीव को छोड़ दे, मेरे बच्चों को, they need their father. मैं इसकी सेवा करूंगी. I will do anything. चाहे मुझे इसकी 40 सेवा करनी पड़े, चाहे नहलाना धुलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, I'm ready to do it. और मैं इनको घर लेके जाऊंगी अपने साथ. ये मेरा प्रॉमिस. I want my family to be together. मुझे ये सेवा चाहिए. And उन्होंने बख्शी ये सेवा मुझे. And I'm blessed. I'm really blessed. मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी हुई है, संजीव का ध्यान रखने के लिए, श्रेया का. And I get that immense pleasure. मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि जो इंसान अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता, जो कुछ खा पी नहीं सकता, खाता पीता तो है, सॉरी माफी गुरुजी, जो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, जो अपने आंख भी नहीं खारिज कर सकता, अपना हाथ धो भी नहीं सकता, अपने आप को खिला नहीं सकता, उसकी सेवा मुझे बख्शी हुई है. शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक. I'm ready to do this all my life. मुझे हिम्मत बख्शना, मेरे को ऐसी हिम्मत देना गुरुजी कि मैं उनका ध्यान रख सकूं हमेशा हमेशा के लिए. शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना. उसके बाद हमारी लाइफ चलती रही. संजीव को लेके मैं घर, हाँ नहीं, बिफोर दैट आई वुड शेयर कि जब संजीव हॉस्पिटल में थे तो यहाँ पे भी गुरुजी ने कैसे मेरी रिपोर्ट बदली है. मेरा आई वाज ऑन परकोसेट, आई वाज ऑन अ व्हील चेयर. पापा मम्मी आ गए थे इंडिया से मेरा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं था यहाँ पे ध्यान रखने के लिए. आई डिडंट हैव एनी फैमिली ऑफ माइन. तो पापा हैड कम, पापा मम्मी आए थे और पापा ने मुझे उस टाइम पे यही बोला था कि अनु, यू आर गेटिंग इनटू अ लाइफ. याद रखना एक चीज, तू रोएगी तो अकेले रोना है तूने, तू और तेरा भगवान है. तू दुनिया के सामने रोएगी, कोई नहीं है तेरे साथ, नोबडी इज देयर. दुनिया मजाक उड़ाती है, लोग बातें करते हैं. तुझे, यू डोंट शेयर योर लाइफ विद एनीबडी. दिस इज योर लाइफ, यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू लाइफ. हम तेरे साथ हैं. अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू और तेरा भगवान है और हम हैं. विल बी देयर as much as you need, as much as we need, you need me, us. And एक बारी तूने ये रास्ता पकड़ लिया, there is no turning back. And हंसेगी तो दुनिया तेरे साथ हंसेगी. So I guess गुरुजी उनके थ्रू मुझे मैसेज दिला रहे थे. So, and my father has been a big support since then. My mom and my dad, they moved to US. उनका भी सत्संग शेयर करूंगी बाद में, but let me just say how the life can bend. Finally, after I think 8 months, 8 months, भी जनवरी में, वो भी 13 जनवरी थी, लोहड़ी वाला दिन था. We moved to New York. We moved back to New York because we were in North Carolina all this time. Virginia and Charlottesville. So we moved down. 13 जनवरी को एयरलिफ्ट करके संजीव को न्यूयॉर्क जब लेके आए तो फाइनली उसके बाद अगस्त में अगेन इट वाज, आई थिंक राखी वाला दिन था, वेरी आई ब्रॉट संजीव होम. इट वाज अगेन गुरुजी's blessing. उन्होंने साथ दिया.
संजीव को हमने वेंटिलेटर से और संजीव को हम घर लेके आए एंड वी वर ऑल, मेरा बेटा एंड संजीव, माय पेरेंट्स हैड टू गो टू इंडिया। एनीवे हमारी लाइफ चल रही थी ठीक ठाक, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे गुरुजी नहीं थे, उस टाइम बाबा के रूप में आए थे। आई गेस गुरुजी ने ही मेरे तक साई सचरिता पहुंचाई थी। बट संगत जी, मेरे संजीव के लिए रुद्राक्ष की माला आ गई थी। संजीव सारा टाइम रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में पहन के रखते थे 24। ओम नमः शिवाय चलता था उस टाइम पे, नॉट शिव जी सदा था। वो यही गाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी उसको याद आता है वो मैंने बिटिया मांगी थी या तो उन्होंने मुझे they had given me the life, गुरुजी ने जो मुझे नहीं कम है। एनीवे हमारी लाइफ चलती जा रही थी, we were here, we were it was 94 95 में संजीव घर आ गए थे। उसके बाद गुरुजी was working on me, मेरी हेल्थ को ठीक कर रहे थे क्योंकि गुरुजी सबसे पहले सेवा बख्शते हैं। एंड अनदर थिंग आई वुड से कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ उससे पहले भी हैड पुट आवर हाउस ऑन सेल, बट गुरुजी की कुछ और मर्जी थी, वो हम घर कभी बेच ही नहीं सके। इट वाज 28 इयर्स हो गए अब। मैं जब भी घर सेल पे लगाती थी हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। संजीव हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, पापा को कैंसर हो गया, मम्मी बीमार हो गई, श्रेया बीमार हो गई, समथिंग और ज़्यादा हैपेंड। बट अगेन गुरुजी की मर्जी होती है। दिस आल्सो आई शेयर इट लेटर। उसके बाद 2008 के अंदर मुझे इंडिया गए हुए इतने साल हो गए थे, मुझे लोगों से सुनना पड़ता था कि तेरे बुरे कर्मस हैं, यू हैव टू पे, दीज आर योर कर्मस। मैं बहुत रोया करती थी, नोबडी वुड अंडरस्टैंड मी। मैं सिर्फ भगवान के, साईं बाबा के मंदिर भागती होती थी। बाबा से कनेक्शन हो गया था। गुरुजी ने, बाबा जी ने, साईं बाबा ने उस टाइम पे, गुरुजी ही थे बट उन्होंने बाबा के रूप में मुझे सेवा बख्शी थी। उन्होंने मंदिर के अंदर मेरी गुरुजी ने, बाबा ने मुझे सेवा बख्शी थी। बच्चों का साइंस सेंटर में शुरू करा दिया था बच्चों के लिए, संडे के संडे हिंदी क्लासेस, रिलीजन क्लासेस अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स के लिए। तो उन्होंने सेवा बख्शी हुई थी मुझे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स अरेंज कर, जो भी सेवा बख्शते थे वो मुझे फ्राइडे के फ्राइडे वो मुझे मंदिर वालों ने सेवा बख्शी थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि कैसे गुरुजी सेवा भी करवा रहे थे मेरे साथ। मेरे फ्राइडे के थर्सडे को जो भी प्रसाद चढ़ता था फ्राइडे को, वो कहते थे होमलेस किचन में जाके, अनु इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू गो एंड गिव इट। तो मैं वैन में भर के फ्रूट भर के लेके जाया करती थी और होमलेस लोगों के उधर देके आती थी, विच वाज अ नाइस फीलिंग। उस टाइम पे इतना वो नहीं था, मुझे पता था, मुझे ऐसे लगता था कि चलो मुझे एक ड्यूटी मिली है करने की। लेकिन अब समझ आती है कि गुरुजी वो भी एक सेवा करवा रहे थे मेरे से। जिंदगी चल रही थी हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, बट कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो गुरुजी तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ एक्सीडेंट की वजह से आई गेस मैं इतनी स्ट्रांग हो गई थी। मेरे जैसा इंसान की जो हाईवे पे गाड़ी भी नहीं चलाता था, जिसको चेक्स भी नहीं लिखना आता था, मैं ग्रोसरी भी कभी अकेले नहीं करने गई थी, मेरे को कुछ आता ही नहीं था। आई वाज रियली स्पॉइल्ड। बिफोर शादी से पहले पापा ने स्पॉइल किया हुआ था, क्योंकि पापा लगता था कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, आगे जाके इसकी क्या लाइफ होएगी, तो ही यूज्ड टू स्पॉइल मी। शादी के बाद मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने मुझे स्पॉइल किया, संजीव ने स्पॉइल किया। तो आई वाज स्पॉइल्ड, आई वाज लाइक, जैसे मुझे गुरुजी को पता था कि इसकी लाइफ आगे टफ होनी है, तो उन्होंने पहले कुछ साल उन्होंने मेरी लाइफ में लग्जरीज दी थी। उन्होंने मुझे जो मैं चाहती थी मुझे वो मिला, जो कुछ भी, जितना ट्रैवल करवाया उन्होंने, सब कुछ करवाया। आई गेस उनकी प्लानिंग होती है, उनको हमारा फ्यूचर पता होता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन उनको पता होता है। तो जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो संजीव बोला करते थे, संजीव वॉज वेरी अपसेट कि मेरे हाथ पैर चले गए। जो लड़की हमारी गाड़ी चला रही थी, तो उसको संजीव बहुत ब्लेम करते थे कि उसने हमारी जिंदगी खत्म कर दी, मेरी बेटी की जिंदगी वो कर दी। तो उस टाइम पे मैं संजीव को कहा करती थी, मैंने कहा संजीव, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने सोची डाली थी, शायद मैं साइंस चरिता पढ़ती थी, इसी रीजन से उन्होंने मेरे तक पहुंचाई थी। तो मैं यही कहा करती थी, संजीव हमने जरूर कुछ बुरे कर्म
किए होंगे पिछले जन्म में, क्या पता मैंने उसके हस्बैंड को मारा हो, क्या पता मैंने उसके बच्चे को मारा। मैं अपने ऊपर लेके चलती थी क्योंकि सेवा मुझे बख्शी हुई थी। तो मैंने कहा इसीलिए उसने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे किया, मेरी बेटी के साथ ऐसे किया, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो संजीव यूज्ड टू ऑलवेज आर्ग्यू विद मी, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, मुझे बता। मेरे हाथ पैर चले गए, मेरे पैर चले गए, मेरी बेटी हैंडीकैप हो गई है, वो उसकी सारी उम्र तेरे साथ डिपेंडेंट, तेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हेल्थ इश्यूज है। मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी को पता है, ये सब गुरुजी जानते हैं कि क्या किसने इसमें क्या अच्छा है। द ओनली थिंग आई नो इज कि उन्होंने मुझे सेवा बख्शनी थी, मुझे एक अच्छा इंसान बनाना था। यस, मेरे अंदर ईगो आ गई थी बिफोर द एक्सीडेंट। मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि मेरी एक बेटी हो गई, बेटा हो गया, घर बेच रहे हैं, संजीव हैड हिज ओन फार्मेसी, वी आर डूइंग सो वेल। मुझे जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई वाज सो हैप्पी विद माय फैमिली। मुझे लगता था कि आई वाज ऑन लाइक द नाइन्थ क्लाउड। बट गुरुजी ने थप्पड़ मारा ना, एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी ने मेरे ईगो खत्म करी। गुरुजी ने बोला यू नो व्हाट, दिस इज योर लाइफ, लिव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, लिव, सेवा कर तू, अपनी बेटी की सेवा कर। अपने पूरी जिंदगी लाइक कुछ और जिंदगी में था ही नहीं, इधर मंदिर, हॉस्पिटल और पेरेंट्स, घर के अंदर ही घर के काम काज, कुछ और समझ में भी नहीं आती थी क्या करो, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था कुछ करने के लिए। मंदिर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम मंदिर में ही निकलता था, साईं मंदिर में। मैंने कभी जिंदगी में फास्ट नहीं रखे थे, पता नहीं कैसे मंडे और थर्सडे के फास्ट भी रखने शुरू कर दिया एक्सीडेंट के बाद। आई थिंक मैंने बहुत साल रखे, जब तक मे बी अनदर 15 20 years मुझे नहीं याद मैंने कब गुरुजी का मंचन थर्सडे गुरुजी की बात है, उन्होंने कैसे रखवाए व्रत मुझे नहीं पता। सब उनकी मर्जी होती है, सब उनकी सब उनकी ही होती है। घर के बाहर which was like 5 minutes away. Within the year 94 95 में मंदिर खुल गया था, ताकि मैं जब मेरा दिल करे मैं बाबा के पास आती थी। 2008 में मेरे को इंडिया आने की आज्ञा हुई थी। मैं इंडिया गई थी आफ्टर 12 years। उन्हीं दिनों में गुरु जी की समाधि थी। तो 2008 में जब मैं इंडिया गई थी तो मई में गई थी, अराउंड दैट टाइम मई एंड जून में गई थी। तभी मुझे इंडिया में जाके जब पता चला तो मैं बोला करती थी कि पता नहीं लोग क्या गुरुजी करते हैं, हर जगह जाओ गुरुजी की फोटो। आई डोंट इवन नो, क्योंकि इतना कनेक्शन नहीं था तब इंडिया के साथ। तो पहली बार इंडिया गई थी मैं 12 साल के बाद। आई वाज सो एक्साइटेड। एंड माफी गुरुजी, मुझे नहीं पता था। मैंने गुरुजी के बारे में भी काफी I wasn't connected, so I didn't know who he was, but गुरुजी फिर भी तुम्हारा ध्यान रखते हैं, फिर भी तुम्हें अपनी शरण में लेते हैं। So I was there when I came back. I guess उन्होंने मुझे ब्लेस करना था या किस लिए इंडिया में गई थी मुझे नहीं पता, काम से गई थी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। जब मैं वापस आई तो संजीव started developing little redness on his butt, क्योंकि वो एयर कुशन पे बैठा करते थे और नर्स एड में रख के गई थी संजीव के लिए 2 हफ्ते के लिए। और जब एड वापस आई तो उसको भी नहीं पता चला, एयर कुशन में एयर हब चली गई थी। एंड वी टुक हिम टू द डॉक्टर, बट दैट्स व्हेन आवर टफ जर्नी स्टार्टेड, क्योंकि संजीव 2008 में बीमार होना शुरू हो गए थे। 2008 हमें नहीं पता चल रहा था। 2009 के अंदर संजीव का 50th बर्थडे था, एंड आई गेव हिम अ सरप्राइज, व्हिच आल्सो अगेन गुरुजी की प्लान थी। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, एवरीथिंग हैपेंड लाइक वही करा रहे थे। वी डिड हैव हिज बर्थडे। उसके बाद संजीव ने बीमार होना शुरू कर दिया, एंड बाय दिसंबर वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हिम। ही स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग। कॉल 911, डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा नॉर्थ शोर हॉस्पिटल, विच वाज अनदर हाफ एन आवर अवे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एम्बुलेंस लेके आज मैं भेज रहा हूँ, ब्रिंग हिम टू नॉर्थ शोर हॉस्पिटल। अगेन गुरुजी कैसे सोच ही देते हैं। एम्बुलेंस में संजीव को लेके गए हैं बाहर, घर के बाहर, तो आधे घंटे की ड्राइव थी। तो पता नहीं दिमाग में क्या आया, क्या सोची आई। सो आई टोल्ड द एम्बुलेंस, द paramedic, I said कि you know what, forget about North Shore, let's take him to South Nassau, which was 5 minutes away. पता नहीं क्या सोची डाली थी गुरुजी ने। अगेन शुक्राना, we rushed him to that hospital which was 5 minutes away. We barely made it to the hospital, संगत जी। अगर यही मैं आधा घंटा लेके गई होती, we would have lost him. They started working on him right away. His body temperature was 80, his heart rate was 25, his blood pressure was 20/50, which was almost like null. They put him right away on the IV heating blanket डाल दी। उन्होंने कहा family को बुला लो, and he won't make it through the night.
So call the family. मेरा बेटा इंडिया में था तब. Usko, some of that was another satsang which I'll share some other time. But some pandit he had connected to who had called me middle of the night, और उसने मुझे बोला through message पहुंचाना था again, which I never went to pandits, no pandits until then, 2009, 10 में, 9-10 years. So मुझे नहीं पता था. तो उन्हीं पंडित जी का फोन आया कि संजीव मनु की पत्री देखी होगी उन्होंने, उसमें बताया कि संजीव और श्रेया, संजीव और अनु, उसके पेरेंट्स में से कोई एक जने को ब्लड में इन्फेक्शन होने वाली है एंड यू वुड नॉट मेक इट, सो हॉस्पिटल चले जाओ, ब्लड टेस्ट करवा लो. तो संजीव, मैं कभी डॉक्टर पे जाती नहीं थी क्योंकि आई वाज सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. तो संजीव ने मुझे बोला कि अनु तू अपने ब्लड टेस्ट कराया था. आर यू किडिंग मी? मेरे को क्या होने वाला है? इसे नहीं, तू करा ले, तू अपना चेकअप करा ले, क्योंकि तूने कभी टेस्ट नहीं कराया, तू कभी डॉक्टर पे नहीं गई है, तो व्हाई डोंट यू गेट योरसेल्फ. आई सेड मुझे कुछ नहीं होने वाला. विद इन 24 आवर्स, दिस वाज, आई गेस गुरुजी ने मैसेज भिजवाया था, एंड विद इन 24 आवर्स संजीव ended up in the hospital. तो मैं, I just started believing on this pandit. He's a nice guy. He's not a real pandit, but he's like, I guess Guruji की भेजी हुई संगत ही थी ये भी. So he just went there. No, संजीव को जब हॉस्पिटल लेके गई, उनके बाद ही मेरा इन्हीं पंडित जी से कनेक्शन, which I'll share it later. But कि कैसे गुरुजी कहते थे कि पंडितों पे विश्वास नहीं करना, but he was, I guess गुरुजी ने भिजवाया था मेरे को इनके थ्रू. So we just then Sanjeev was very sick in the hospital and he barely made it. बड़ी मुश्किल से 3 हफ्ते he was in the ICU, and then उसके बाद he came home on a PICC line. डॉक्टर्स को कोई रीजन नहीं पता चला. So 2009 से लेकर के 2016 तक संगत जी, मुझे डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि संजीव के साथ हो क्या रहा है. कुछ भी नहीं पता चल रहा था. Every time he would end up, every 2 weeks, 3 weeks, every 2 months, 3 months, he would end up in the hospital with heart rate, low blood pressure, low sodium, everything. हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी. Literally, it was like we were lost. हमें लगता था कि हम संजीव का मजाक उड़ाते थे. हम कहते थे, संजीव, do you miss your hospital? तुम नर्सेस को विजिट करने के लिए जाते हो? And he used to go and come back. उन दिनों में मैं 2012 की बात है, my father-in-law passed away. एंड वो भी देख लीजिए संगत जी की कैसे गुरुजी क्या क्या चीजें करवाते हैं. डैडी वाज ऑलवेज हार्ट पेशेंट, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और उनकी डेथ इंडिया में भी हो सकती थी, बट गुरुजी ने संजीव के थ्रू लास्ट राइट्स करवाने थे. वो अमेरिका आए, वो 4-5 महीने के लिए अमेरिका आते थे, फिर इंडिया चले जाते थे, और वो आए, वॉक करने के लिए गए, गाड़ी हिट एंड गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लिया. बट संजीव से उनके लास्ट राइट्स करवाने थे, क्योंकि संजीव इज द ओनली सन. तो ये है हमारे गुरुजी की कैसे प्लान करते हैं, क्या क्या चीजें वो हमें पता है. ये तो हमारे कार्मिक ब्लेंस हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हुए हैं, जो हमें भुगत नहीं है ये चीजें, लेकिन वो कैसे हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं, कैसे हमें गाइड देते हैं विदाउट इवन अस नोइंग. मे बी मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी, पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन जब से वो हमारी जिंदगी के अंदर आए हैं, वो आए हैं लाइक ही इज बीन देयर विद मी ऑलवेज. आई फेल्ट हिम, बाबा के रूप में थे, एंड हाउ ही केम 2012 में जब डैडी की डेथ हुई है, and how संजीव did his last rites. We went to India. उसके बाद संजीव इंडिया जा नहीं सकते थे, he was on a wheelchair. वो भी संजीव को 2015 में, I always wanted to take him to India. 2015 के अंदर how गुरुजी ने वो भी किया कि संजीव को इंडिया जाने का, संजीव की नीस की शादी हो रही थी, how महीने के अंदर प्लान बना, संजीव का डॉक्टर्स की क्लियरेंस मिल गई, एयरलाइन से क्लियरेंस मिल गई, वेंटिलेटर पे, ही वाज ऑन अ वेंटिलेटर, कि वेंटिलेटर लेके कैसे जाएंगे. डॉक्टर से भी मिले, उसने कहा कि डोंट वरी, ही इज ऑन अ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर. इट्स लाइक अ बाइपैप मशीन. इन्वेजन, ही हैज अ ट्रेक बट ही वेयर्स अ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर एट नाइट, सोने के टाइम पे. तो डॉक्टर कहता डोंट वरी, ही विल बी फाइन. हम पोर्टेबल वेंटिलेटर हो गया, बैटरीज का इंतजाम हो गया, इंडिया में व्हील चेयर वैन का इंतजाम हो गया. माई बुआ अंकल को मैंने फोन किया, उन्होंने सारा चेक करा, लाइक हाउ इट हैपेंड. माय कजिन्स, लाइक एवरीबडी हेल्प मी टू गेट अ वैन. व्हीलचेयर वैन का इंतजाम हो गया, होटल में इंतजाम हो गया, एवरीथिंग. वी वर देयर फॉर 2 weeks. एंड हाउ गुरुजी ब्लेस्ड हिम कि
संगत जी मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या बोलती जा रही हूँ, गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर, सो माफी अगेन गुरुजी, आप जो मेरे से बुलवा रहे हो, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग दैट। तो संजीव को जब इंडिया लेके गई थी तो गुरुजी, हम छतरपुर में थे मंदिर, और हमें नहीं पता था, वी वर गोइंग टू सम फंक्शन, वी गॉट लॉस्ट, हम उसी सड़क पे गुरुजी के मंदिर के बाहर हम चलते जा रहे थे, वहीं पे 2-3 हमने चक्कर मारे, हमें जगह नहीं मिल रही थी। आई गेस गुरुजी ने संजीव को इंडिया में ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया था, एंड हाउ he was blessing Sanjeev. We were going back and forth on that सड़क, and driver was saying कि यहीं पे कोई गुरुजी का मंदिर है, वो शिवलिंग भी है उधर, तो हम देख रहे थे, हमने कहा वाह कितना सुंदर है, कभी हम भी जा सकेंगे, क्योंकि संजीव व्हील चेयर पे थे, हमें नहीं पता था कि संजीव जा सकते हैं, बिकॉज आर बैड लक, आई गेस हमारी को नहीं था जाने का कि हम अंदर जा सकते हैं, वी कैन नॉट, यू नो, वी वर नॉट अलाउड टू गो इन देयर, बट नॉट अलाउड टू गो इन देयर, पर हम नहीं जा सकते थे, हमें नहीं पता था, बट आई गेस हमारी उस टाइम पे कॉल नहीं थी, खाली गुरुजी ने बाहर से ही ब्लेस करना था। एनीवे हम वहां से होके हम अंदर आए, इंडिया से सारा ट्रिप नॉर्मल हुआ। How he used to end up every 2-3 months in the hospital, संगत जी, and how he made it to India, इसमें मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कैसे कराया, कि how it was done, मुझे कुछ नहीं पता, how Guruji made this thing happen, which was again a blessing, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि it was his dream to go to India, meet his family, his cousins, everybody was like so happy. But उससे पहले I'll go back again to 2012. जब संजीव के डैडी की डेथ हुई है, तो उसके बाद कहते हैं ना प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर, तो गुरुजी के साथ हमारा ज्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि जो पापा ने सिखाया था कि किसी के सामने नहीं रोना, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं बतानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ तू और तेरा भगवान है। तो आई गेस मेरा कनेक्शन वहाँ पे और ज्यादा होना शुरू हो गया था। संजीव की सिस्टर, संजीव की चाचा चाची, दे स्टार्टेड, उन्होंने बिल छुपा ली, संजीव को तंग करना शुरू किया, प्रॉपर्टीज के पेपर्स नहीं दे रहे थे, बिकॉज आई गेट ज्वेलरी जो उन्होंने मम्मी ने लॉकर में रखी थी, उन्होंने मेरे लिए रखी थी, वो भी संजीव की सिस्टर ने ले ली, जो कुछ भी था, लाइक, एंड हम रो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। आई यूज्ड टू गो एंड स्टे विद माय बुआ इन सी ब्लॉक में, जिनका घर लाइक वाज 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम साई मंदिर, तो मैं उनके पास रहा करती थी। तो हम लोग साई मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाते थे घर के बाहर, एंड यू नो चोला चढ़ाना, वट एवर, इट वॉज हिज ब्लेसिंग, साई बाबा की, लाइक इट वॉज रियली ब्लेसिंग। मैं उनके पास जाके रहा करती थी और बाबा के पास। तो उन दिनों में मेरी दूसरी बुआ थी जो ई ब्लॉक में रहती है, ग्रेटर क्लाश में। सो आई यूज टू टेल, यू नो, जिनके घर मैं रहती थी, मेरी बुआ के घर, मैं दूसरी बुआ को बोलते थे आ जाओ, तो वो कहते थे नहीं आज हम गुरुजी के जा रहे हैं। हमने कहा गुरुजी के जा रहे हैं, ये कौन से गुरुजी के जा रहे हैं? तो उस टाइम पे मैं, आई यूज टू टेल माई दिस बेबी बुआ, मैं मजाक करती थी, मैं कहती थी पता नहीं ये क्या गुरुओं के चक्रों में पड़ गई हैं बुआ, इनको भी ना समझ नहीं आती है, साईं बाबा है, माता रानी है, पता नहीं कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़ गई हैं, सारा टाइम गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो माय बुआ वाज सेइंग दिस, बुआ, माय बेबी बुआ, शी यूज्ड टू से नहीं अनु, गुरुजी को वो बहुत विश्वास करती हैं गुरुजी पे। तो मैंने बोला कि पता नहीं, आई डोंट नो, उनको हम जब भी बुलाते थे नहीं होता था। आई गेस अगेन माफी गुरुजी की, मैं नहीं विश्वास करती थी उस टाइम पे, मेरा कनेक्शन नहीं बना था। बट गुरुजी का फिर भी देख लो हाउ गुरुजी इज, कि वो फिर भी तुम्हारे को, तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे अंग संग रहते हैं, तुम्हारा विश्वास नहीं भी होता, यू आर नॉट कनेक्टेड, बट ही इज वॉचिंग ओवर यू एज अ फादर। एंड उन दिनों में जैसे ही संजीव की फैमिली ने तंग करना शुरू किया, बट गुरुजी ने कैसे सोची डाली, कैसे गुरुजी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम्हारे साथ कोई भी कितना भी बुरा करना चाहे, कितना भी तुम्हारे को ब्लैकमेल करे, तुमसे पेपर साइन कराना चाहे, तुम्हारी प्रॉपर्टियां लेना चाहे, तुम्हें कुछ भी लेना चाहे, बट गुरुजी तुम्हारे को, तुम्हारे साथ गलत होने दे ही नहीं सकते। ही इज अ फादर, ही इज प्रोटेक्टिंग यू विदाउट इवन अस नोइंग, ही इज प्रोटेक्टिंग अस। उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी मांग रहे थे संजीव से, एंड संजीव वाज लाइक नहीं, मैं अपनी वाइफ को दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा पावर ऑफ अटर्नी। उन्होंने बोला ये पेपर साइन कर, वो गुरुजी ने सोची डाली दिमाग में, वो मैंने पेपर साइन नहीं करे, उन्होंने साइन नहीं करने दिए मुझे वो पेपर। आई वाज फाइटिंग फॉर माय सन्स राइट कि मैं नहीं करूंगी। रोती थी मैं, मंदिर में जाके बहुत रोती थी, मैं कहती थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उनको पता है मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है, मेरी बेटी हैंडीकैप है, फिर भी वो इतना क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों मेरे बेटे को तंग कर रहे हैं इतना। एक ही एक मेरा बेटा है, लाइक यू नो, हु इज नॉर्मल, हु वांट्स टू स्टार्ट हिज लाइफ, बट ये लोग क्यों लेना चाहते हैं। उनका कहना था कि हमारा संजीव, उनका जो भाई था एंड उनका बेटा था, वो कहते वो तो हैंडीकैप है, वो तो कुछ यूज नहीं कर सकता, तो अन्नू क्यों अपनी लाइफ एंजॉय करे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, गुरुजी ने मुझे सिखाया था, और जो मेरे पापा ने सिखाया था कि कभी कंप्लेन नहीं करनी, कभी नहीं रोना।
I was so happy taking care of everybody. I was playing tennis, I was going to the gym, I was like, गुरुजी ने मुझे इतना busy करा हुआ था कि they did not like it, but मेरे साथ मेरा भगवान था, मेरे साथ मेरा गुरु था, मेरे साथ मेरे बाबा थे. He always guided me. उनकी गाइडेंस लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना अनंतम शुक्राना कि कैसे उन्होंने मेरे को कभी गलत पेपर साइन नहीं करने दिए, कभी मुझे प्रॉपर्टियां उनके नाम पे नहीं करने दी. उन्होंने अपने आप कर ली, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे से नहीं उन्होंने ये गलत काम करने दिए. सो जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरुजी का उतने काम में मैं उतनी ही स्ट्रांग होती चली गई, उतना ही मेरा कनेक्शन होता चला गया गुरुजी के साथ, बाबा के साथ. 2016 के अंदर 2015-16 में देखो कैसे गुरुजी कनेक्शन कराते हैं. आई यूज्ड टू गो एंड लिव विद माय बुआ इन सी ब्लॉक में जो साईं बाबा के मंदिर के पास थे. उसके बाद एक बारी जब 2015 में जब मेरा चक्कर लगना था, माय बुआ वाज इन यूएस एंड आई हैड टू गो एंड स्टे इन बाबा. गुरुजी के पे जो विश्वास करती थी, जो गुरुजी से कनेक्टेड थी, आई स्टार्टेड लिविंग इन हर हाउस. हाउ गुरुजी अपने पास कैसे धीरे धीरे बुलाते हैं. आई स्टार्टेड, मेरा उनके घर में रहना शुरू हो गया क्योंकि गुरुजी अपने साथ आई गेस अपनी छत्र छाया में ले रहे थे, अपने साथ रख रहे थे मुझे. मैं उनके घर में जाके रहना शुरू हो गई क्योंकि ये लोग जाते थे, बुलाते थे, कभी पेपर साइन करने, कुछ झूठ बोल के मुझे इंडिया बुलाया, नेवर बुलाया. सो इट वाज लाइक हाउ लाइक हाउ अमेजिंग गुरुजी वाज कि मेरे सिर्फ मेरे भगवान पे विश्वास था. मेरे को संजीव कहते थे इतना कुछ कर कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्या आई सेड संजीव इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी बाबा जो कर रहे हैं इसमें भी हमारा कुछ भला है. वो जब देना होगा, जो करना होगा, हमारी किस्मत का कोई नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को पता था मेरा जो भगवान है वो ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी. ही इज लाइक देयर इज, मुझे सिर्फ इतना विश्वास था कि अगर उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर है ना, मेरा बुरा कोई नहीं कर सकता. जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. 2015 के अंदर जब मैं संजीव को लेके आई थी, 2016 में आई हैड गॉन टू इंडिया. इन्होंने मुझे झूठ बोल के बुलाया संजीव की सिस्टर वगैरह ने, बिकॉज दे वांटेड मी टू ट्रांसफर सम प्रॉपर्टीज. और संजीव के पेरेंट्स का घर बिक रहा था तो उसमें मेरे साइन चाहिए थे. संजीव ने पावर ऑफ अटर्नी मुझे दी हुई थी. मैं जब भी इंडिया जाती थी इतने सालों से, 2012 के बाद, संजीव हमेशा आईसीयू में पहुंच जाते थे. हमेशा हमेशा इट वाज अ नोन थिंग कि मैं 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए इंडिया जाती थी, संजीव हमेशा यहाँ पे बीमार हो जाते थे. जो एड रख के जाती थी, आई गेस it was, I don't know what it was, but Sanjeev always used to get sick क्योंकि हमेशा मैं ही ध्यान रखती थी. लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम पे आई यूज्ड टू गेट एन एड फॉर संजीव. और बट आई गेस इट वाज अगेन हमारे कर्मास थे कि यूज्ड टू गेट सिक. तो 2016 में जब मैं गई, दिवाली टाइम था, प्रॉपर्टीज बेचनी थी और ये लोग मुझे ब्लैकमेल झूठ बोल के इन्होंने मुझे 3 हफ्ते पहले बुलाया, जबकि इनको पता था कि मैं 1 हफ्ते से ज्यादा इंडिया नहीं रह सकती. इन्होंने बोला 3-4 हफ्ते का काम है, तू आ जा. मैं वहां पे पहुंची, कोई पेपर्स तैयार नहीं थे, कुछ नहीं था. द ओनली थिंग इज दे वांटेड मी टू साइन प्रॉपर्टीज इनके नाम पे ट्रांसफर करो. आई सेड मैं नहीं करूंगी, नहीं करी. उन दिनों में संजीव हॉस्पिटल पहुंच के मैं बहुत रो रही थी. तो आई टोल्ड माय बुआ, आई सेड बुआ आप तो गुरुजी पे इतना विश्वास करते हो, आप क्यों नहीं बोलते अपने गुरुजी को कि मेरे काम कराएं और संजीव को ठीक करें ताकि मैं अमेरिका ठीक ठाक पहुंचूं. वो मुझे कहती हैं कि अनु तू तो, मैं तो टेकूंगी मत्था, बट गुरुजी से ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, तू अपने आप मत्था टेक, अपने आप उनको बोल. दैट वाज द फर्स्ट डे संगत जी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका. मैं बहुत रोई थी. मैंने गुरुजी को दिल से प्रार्थना करी, उनके उनके चरण कमल पड़े हुए थे मंदिर में, मत्था टेका उनको. और आई गेस दैट वाज चेंज ऑफ माय लाइफ. राइट टाइम गुरुजी ने चुना था. गुरुजी को पता था कब क्या करना है. गुरुजी को वो ही, उन्हीं की कॉल होती है, वो तुम्हें कब बुलाते हैं अपने पास, कब मत्था टिकाना होता है, कब करना होता है. जबकि मैं बुआ के पास रह रही थी, दिल्ली में थी, मैं कभी नहीं जा सकी गुरुजी के, कभी मत्था भी नहीं टेका था मैंने, बट इट वाज हिज कॉल. मैंने मत्था टेका, मेरे काम हो गए, प्रॉपर्टियां बिक गई, जो भी करना था, बैंक के काम खत्म हो गए. संजीव वाज इन द हॉस्पिटल. मुझे नहीं बताया गया था, पापा ने नहीं बताया था कि हाउ सिक ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही वाज कंप्लीटली गॉन आई गेस वेटिंग फॉर मी. तो मैं गुरुजी को हाथ जोड़ा था. मैंने कहा गुरुजी संजीव के पास जाओ, संजीव का ध्यान रखो, मुझे ठीक ठाक जल्दी से जल्दी मुझे अमेरिका पहुंचाओ. विद इन अ डे आई लेफ्ट. लंदन में फ्लाइट वाज लेट, 2 hours, 3 hours, 4 hours, I don't even know how many hours. Then I was trying to reach संजीव, but मेरा फोन नहीं चल रहा था. गुरुजी ने पता नहीं कौन सी संगत को मेरे पास भेजा. आई डोंट इवन नो हिम. दिस गाय इज लुकिंग एट मी बिकॉज आई एम क्राइंग. सो ही सेज क्या हुआ. सो आई सेड कि मेरा फोन नहीं चल रहा. सो ही सेड कि आप मेरा फोन यूज कर सकते. आई डोंट इवन नो हिम.
आई सेड मुझे यूएस पे कॉल करनी है. ही सेड डोंट वरी. सो एक गुरुजी को उन्होंने, संगत जी ने मुझे फोन दिया. मैंने वो फोन लेके लाइक आई कॉल्ड हियर हॉस्पिटल से. इट वाज लाइक अगेन शुक्राना कि कैसे गुरुजी किसी ना किसी को आपके हेल्प के लिए भेज देते हैं. आई रीच्ड यूएस. रात को बड़ी लेट फ्लाइट पहुंची. राइट अवे माय ब्रदर केम टू पिक मी अप. वी वेंट टू द हॉस्पिटल. अगेन सीधा गुरुजी ने कैसे संजीव को बचा के रखा हुआ था. संजीव गॉट बेटर. आई न्यू व्हाट एग्जैक्टली वाज रॉन्ग. उनके बैग में क्या प्रॉब्लम थी. ही नीडेड वाटर. दवाइयां गलत दे रहे थे, क्या थे. संजीव ठीक होके घर आए. संगत जी 2008 से लेके 2016 तक हमें नहीं पता चल रहा था कि संजीव की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. गुरुजी का मैंने मत्था टेका. दैट वाज अ चेंज इन माय लाइफ. कंप्लीटली चेंज. डॉक्टर्स को ये भी पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है. संजीव के बट में बोन में इन्फेक्शन थी. स्कैन किया, उनको पता चला. ही हैड टू गो फॉर अ सर्जरी इन जनवरी. दैट आल्सो हैपेंड ऑन अ थर्सडे. संजीव की सर्जरी ठीक हुई. संजीव का सर्जरी ठीक नहीं हुई. संजीव का अगेन the doctor did not do the surgery properly, so again they had to do it again in the March. Again that happened on Thursday. गुरुजी सोच ही देते थे. उसके बाद संजीव ने ठीक होना शुरू हुआ because they took out that part of the bone on his butt. It was a triangular big piece of bone जो उन्होंने काट के निकाली, जो कि it was उसके बाद संजीव ने ठीक होना शुरू हुआ. संगत जी जो कि 2008 से लेकर के 2016-17 जनवरी तक नहीं पता चल रहा था, 8-9 साल तक. उसके बाद गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ चेंज करी है. संजीव को ठीक करना शुरू किया. संजीव ठीक हुए तो जून जुलाई तक संजीव ठीक होने शुरू हुए. तो जुलाई में वन डे पापा कम्स होम एंड पापा सेज कि वो भी थर्सडे का दिन था. पापा कम्स ऑन एंड पापा टेल्स कि अनु मेरे को ना डॉक्टर कह रहा है, उनके सीनियर सेंटर में वन डेंटिस्ट आया था, वो कहता है मेरे मुंह में कैंसर हो गया. आई सेड कैंसर हो, बिकॉज आई जस्ट फिनिश माई टेनिस मैच और पापा ने जल्दी आते नहीं थे. पापा टेनिस खेल के मैं अभी आई थी एंड पापा बस की मैंने आप जल्दी कैसे आ गए हो. तो ही सेड अनु मुझे कैंसर हो गया. कैंसर हो गया, कैंसर कैसे हो सकता है आपको. तो ही सेड नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे कैंसर हो गया. सो आई लुक्ड इन हिज माउथ. तो इतना बड़ा जैसे गोभी का फूल होता है ना, इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा था. तो आई न्यू समथिंग इज नॉट राइट. ऐसे पापा आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं है आपको. आई केम डाउन स्टेज. आई कॉल माई ब्रदर. आई सेड राजेश इनको पापा को ना आई थिंक कैंसर हो गया. वी नीड टू डू समथिंग. उन दिनों में संजीव की सर्जरी हुई थी. आई हैड टू बी होम बिकॉज ही हैड टू बी ही कुड नॉट बी ऑन हिज राइट साइड ऑफ हिज बट, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी थी. इट वाज अ प्लास्टिक सर्जरी एंड बोन ग्राफ्ट था. ही हैड टू बी ओनली ऑन वन साइड. सो संजीव को टर्न करना होता था every 2 hours बिकॉज सोर हो जाएंगे. बिकॉज ही वॉज इन द बेड ऑल डे for 4 months he had to be in the bed. So संजीव को every 2 hours I had to turn him. So I could not leave the house more than 2 hours. Maximum 2.5 hours, but I could not leave more than 2.5 hours. So I told राजेश को कि तू डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेके जा, पापा के सारे अपॉइंटमेंट्स करा के दे. So he got the appointments done. पापा को लेके गया. डॉक्टर कंफर्म कि this is cancer. He needs to go to Sloan Kettering. संगत जी ये थर्सडे की बात है जब हमें पापा को पता चला. सैटरडे को डॉक्टर कंफर्म कि पापा को ओरल कैंसर है. एंड एवरीबडी नोज कि स्लोन केटरिंग में अपॉइंटमेंट के लिए यू हैव टू वेट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग वेटिंग इट इज. बट अगेन इट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग, बाबा's ब्लेसिंग कि कैसे हमें अपॉइंटमेंट मिल गई. नेक्स्ट थर्सडे वी वर इन स्लोन केटरिंग. उन्होंने पापा की सर्जरी स्केड्यूल कर दी. पापा का पेट स्कैन स्केड्यूल कर दिया. पूरी बॉडी को स्कैन करना था कि कैंसर कहाँ कहाँ फैला है. अगेन संगत जी गुरुजी ने देखो कैसे यहाँ पे रिजल्ट बदले. गुरुजी की तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि उन्होंने तो मेरी जिंदगी में वो चीजें करी हैं कि आई हैव लाइक मैं कुछ बोल ही नहीं सकती. आई एम लाइक स्पीचलेस. मैं तो आई एम व्हाट आई एम टुडे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से. पापा का पेट स्कैन हुआ. पापा के नेक में लिम्फ नोड्स होते हैं. डॉक्टर ने कहा कि सारा स्प्रेड हो गया लिम्फ नोड्स के अंदर, कैंसर आ गया. सो वी हैव टू डू अ बायोप्सी एंड चेक. एंड आई वाज लाइक वी थॉट दैट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ कि पापा को लिम्फ नोड्स में चला गया. ही इज 80 प्लस, 82 थे तब. एंड वी सेड दैट्स इट. एंड आई वाज क्राइंग. आई वाज लाइक कि बाबा ये हो सकता है. देन बट अंदर से मुझे होप था, मुझे इतना फेथ था कि पापा को कुछ नहीं हो सकता. पता नहीं क्यों मुझे इतना कॉन्फिडेंस था. मैंने पापा को भी यही बोला. मैंने कहा पापा आपने सारी उम्र हमारी सबकी सेवा करने में लगा दी, आपने और मम्मी ने. आपको कुछ हो ही नहीं सकता. आई हैड सो मच फेथ ऑन माई बाबा. उस दिनों में मैं गुरुजी से भी कनेक्ट हो गई थी. मैंने बोला आपको कुछ हो ही नहीं सकता. कोई कुछ
थोड़ी सी प्रॉब्लम है, निकल जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। सो ही वॉज क्राइंग एंड वी वर ऑल क्राइंग, बट मुझे अंदर से फेथ था, अंदर से मुझे पूरा विश्वास था। एंड संगत जी विश्वास करो, पापा की बायोप्सी के लिए हम लेके गए पापा को, नीडल बायोप्सी, वी वर देयर इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट एनीथिंग, ही हैड नो पेन। आपके गले में नीडल्स डाल रहे हैं, ही डिड नॉट क्राई, ही डिडंट इवन फ्लिंच। हम लोग खड़े हुए वहां पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ बाबा, साईं बाबा को याद कर रही थी, गुरु जी को याद कर रही थी। एंड रिजल्ट्स आए, गेस व्हाट, देयर वाज नो कैंसर इन द लिम्फ नोड्स। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उनको पता होता है कि ये भी आपने सुना होगा कि जिंदगी के अंदर फैमिली में अगर एक इंसान को किसी की जरूरत होती है, फैमिली मेंबर की जरूरत होती है, तो गुरुजी कैसे लाइफ एक्सटेंड करते हैं। उन्होंने पापा की लाइफ भी एक्सटेंड कर दी संगत जी। पापा का कैंसर हुआ, पापा के खाली ओरल में था, दे वर सपोज टू कट हिज फेस लाइक दिस, पूरा खोल के उनको ये सारा कैंसर निकालना था। लेकिन पापा ने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करी, प्लीज मेरा मुंह मत काटना, क्योंकि सारी नसें कट जाएंगी, पूरा द होल फेस इज गोइंग टू गेट पैरालाइज्ड। डॉक्टर ने कहा आई ट्राई माय बेस्ट। संगत जी, गुरु जी की अगेन मेहरबानी यहीं पे, अगेन उनकी कृपा, अगेन उनकी ब्लेसिंग्स की, दे डिडंट हैव टू कट द फेस। डॉक्टर ने फेस स्ट्रेच करके दे हैड टू कट पूरा जितना कैंसर था, दे हैड टू डू द रिकंस्ट्रक्शन। पापा को नो कीमोथेरेपी, नो रेडिएशन, ही रिमूव्ड एवरीथिंग। अगेन शुक्राना, पापा ठीक ठाक घर आ गए। पापा वाज फाइन, संजीव वाज फाइन। देन मम्मी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मम्मी के घुटने चलने बंद हो गए, मम्मी कुड नॉट वॉक, शी वॉज हाइडिंग इट, क्योंकि वो डरती थी डॉक्टर से। अचानक ही हमने देखा कि मम्मी चल नहीं पा रही हैं, यू नो शी इज होल्डिंग द वॉल्स एंड वॉकिंग। सो वी सेड क्या हुआ है, तो शी सेड कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई टुक हर टू द डॉक्टर, आई थॉट शी हैड अ स्ट्रोक और समथिंग, बट डॉक्टर के पास गए तो पता चला नी है। सर्जन पे लेके गए, उन्होंने सारा एक्सरे किया, एमआरआई किया, उन्होंने बोला नी रिप्लेसमेंट चाहिए। मम्मी का हाई ब्लड प्रेशर आता है, मम्मी हैड अ स्ट्रोक, मिनी स्ट्रोक बहुत साल पहले, वो भी अनदर सत्संग विच कैसे हमें लास्ट मतलब पकड़ा था मम्मी का, एंड हाउ इट वाज रिवर्स, शी वाज फाइन। अगेन मम्मी की नी की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, बट mummy doesn't want to do it. Mummy stopped eating all her blood pressure medications, any of her medications. She was on cholesterol medication, blood pressure medication, दो blood pressure medication. She stopped taking it. छुपाई हुई थी, वो अपने कमरे में छुपा के रखती थी। एक दिन मैं मम्मी के कमरा सफा करने लगी तो इतनी सारी बोतलें निकली, एंड आई वाज लाइक ये क्या किया आप दवाई नहीं खाते? कहते खाते हैं। मैंने कहा आप नहीं खाते हो दवाई? मैंने कहा आज से दवाइयाँ मेरे को दे दो, मैंने देनी है। शी सेड नो। ऐसे ठीक है, आप घर में नहीं रहोगे, आपको नर्सिंग होम जाना पड़ेगा। आई हैड टू ब्लैकमेल हर। मैंने कहा आपने अगर घर में रहना है तो आपको दवाइयाँ मुझे देनी पड़ेगी, एंड आई विल गिव यू द दवाइयाँ। तो तब से लेकर के अब तक आई टुक कंट्रोल ओवर और दवाइयाँ, आई गिव हर ऑल द मेडिकेशंस। अगेन शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी दैट सेवा। मम्मी हैड स्टॉप्ड ईटिंग। मम्मी का ऐसे था कि मम्मी को देखते थे, एंड माय बुआ दे वर विजिटिंग फ्रॉम इंडिया, एंड दे आल्सो कुड नॉट बिलीव इट कि मम्मी को ऐसे लगता था शी इज अ डेड बॉडी। शी वाज लाइक रेडी टू कोलैप्स। वो ना चल सकती थी, ना खड़े हो सकती थी। उनसे उनको देख के लगता था कि शी इज गॉन। एंड 2019 की बात है ये। 2019 के अंदर मम्मी वाज सिक फॉर अ ईयर। पापा को एवरी 3 मंथ्स डॉक्टर्स पे लेके जाना पड़ता था, you know, for the cancer, for Sloan Kettering के लिए। संजीव could not sit for more than 4 hours in the chair। सर्जरी के बाद 4 घंटे बैठते थे। अगर वो 5 घंटे भी बैठ जाते थे, 3 to 4 hours he could sit। अगर 5 to 6 hours बैठ गए तो his butt used to start bleeding, क्योंकि बोन ऐसे काटी थी डॉक्टर ने, वो वुंड कट ओपन हो जाता था। he had to lie down in the bed for 10 days। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि 2019 के अंदर जब मैं पापा ठीक होने लग गए थे, मम्मी मेरे को अंदर से क्रेविंग होने लग गई थी कि आई वांटेड टू गो टू अ सत्संग, मुझे सत्संग में जाना है। लेकिन वो सत्संग मुझे नहीं जा पा रही थी, मैं किसी तरीके से जा ही नहीं पा रही थी। ना मेरा इंडिया चक्कर लग रहा था, यहाँ पे भी मैं जाना चाहती थी, मैं नहीं जा पा रही थी। पर सम रीजन मेरा कोई चक्कर लाइक हो ही नहीं पाता था। मैं ढूंढती थी सत्संग के लिए, न्यू जर्सी में जाना है, न्यूयॉर्क में जाना है। गंगा आंटी को मैं फोन करती थी कि गंगा आंटी आप, मैंने सुना आपका गुरुजी का सत्संग होता है। तो शी यूज्ड टू से हाँ मंडे को होता है, तू आ जाया कर। बट गुरुजी ने मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे, मैं जा ही नहीं सकती थी क्योंकि मेरी कॉल ही नहीं थी। गुरुजी अभी चाहते थे कि मुझे अंदर से खिंच पड़े। आई थिंक इट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू विजिट हिज सत्संग, उनसे कनेक्शन करना। मेरे दिल में सिर्फ, मेरे मन में जो उनका स्वरूप था, जो मैं बुआ का घर में देख के आई हुई थी, जो उनके येलो चोले में था, उनके घर में लगा हुआ है, सिर्फ वो ही छवि थी मेरे मन में, उनके चरण स्वरूप की। दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज लिविंग फॉर ऑल दीज इयर्स, 17 to 19 तक। मैं खाली वही मेरे दिमाग में था, उनका स्वरूप। मेरे और कहीं पे लाइक आई डिडंट हैव एनी स्वरूप। आई वांटेड अ स्वरूप, आई वांटेड टू विजिट हिज सत्संग, बट नहीं था, मैं नहीं जा पा रही थी।
2019 में अचानक ही मेरी फ्रेंड का मुझे टेक्स्ट आता है, आउट ऑफ द ब्लू शी टेक्स्ट मी कि संडे को गुरुजी का सत्संग है, तू आ जा। आई सेड रियली? दैट वाज लाइक कि आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड कि ओ माय गॉड, गुरुजी का सत्संग है। मैंने संजीव को बोला मुझे तो जाना ही है इस बारी गुरुजी के सत्संग में। एंड यूजुअली मैं भूल जाती हूँ, इस बारी संजीव वाज रिमाइंडिंग में, मैं सुबह से फ्लावर्स लाके मैंने रख दिए कि मुझे तो, ताकि मैं फ्लावर्स सामने रहेंगे मुझे याद रहेगा मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। और संजीव हर घंटे के बाद, तुझे याद है ना आज तूने गुरुजी के सत्संग में जाना है, तुझे याद है ना आज गुरुजी के सत्संग में जाना है? मैंने कहा यस संजीव आई रिमेम्बर। एंड किस्मत से देखो कि गुरुजी, ये गुरुजी की कॉल थी, गुरुजी कैसे सोच ही डालते हैं। आई वेंट फॉर गुरुजी सत्संग। मैं रास्ते में, मेरी गाड़ी में साईं बाबा का स्वरूप है, विच आई स्टिल हैव इट, बाबा का स्वरूप गाड़ी में। एंड गुरु बाबा का स्वरूप था। एंड मैं बाबा से बात करती जा रही हूँ। मैंने कहा बाबा आई लव यू, एंड आपने इतने साल मेरा साथ दिया है, आपने लाइक यू हैड बीन विद मी, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया, अगर कुछ बुरा हुआ तो आपने मेरी रक्षा करी, मेरे को गाइड किया, आप मेरे संग अंग संग रहे हो। अगर आप मुझे गुरुजी के पास भेज रहे हो, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ आपको, एंड आई स्टिल लव यू, बट आप ही मुझे भेज रहे हो। एंड आई केप्ट टॉकिंग टू हिम इन द कार। मैं वहां पे गई हूँ संगत जी, आप विश्वास करोगे कि इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। एंड गुरुजी को मैंने मत्था टेका, आई वाज क्राइंग नॉन स्टॉप, आई वाज क्राइंग फॉर 2 आवर्स, जैसे कि पता नहीं देयर वाज, कि मैं ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ कि इट वाज लाइक देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे लाइक ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ कि वेयर आई वाज गेटिंग पीस, कि मेरे को जैसे भगवान के पास पहुंच जाते हो ना तुम, दैट्स व्हाट इट वाज। एंड मैं गुरुजी के यहाँ पे बाजू में सिर्फ बाबा देख रही थी, मैं गुरुजी को तो देख ही नहीं रही थी, मैं खाली बाबा को ही देखती जा रही थी। एंड आई वाज लाइक लुकिंग, ऐसे बाबा आप यहाँ पे, तब भी मुझे इतनी समझ दिया, इतना बेवकूफ होता है ना इंसान। एंड आई केप्ट क्राइंग वहां पे। एंड उन दिनों के अंदर मम्मी बस से पापा के साथ चल रहा था, संजीव नहीं बैठ सकते थे, मैं आई कुड नॉट लीव संजीव फॉर 3-4 आवर्स से ज्यादा चेयर पे, मुझे घर जाना पड़ता था वापस, हैड टू गेट हिम। सो आई वाज क्राइंग। एंड मेरी फ्रेंड्स मुझे यही कहती थी, जो कि मैं अपना घर 28 ईयर्स से बेचना चाह रही थी संगत जी, मैंने जितनी बार बेचने की कोशिश करी नहीं होता था। अमेरिका के अंदर everybody had moved on, had big houses, whatever. So they used to tell me, my friends, कि अनु तू बड़ा घर क्यों नहीं लेती है, तू मेड क्यों नहीं रखती है, तू अपने आप को क्यों किल कर रही है, तू घर में रख, तेरी मम्मी बीमार, पापा बीमार, संजीव के साथ, श्रेया के साथ, you are the only person who's taking care of everybody, तू why don't you keep a helping hand? तो मैं कहती थी मैं हेल्पिंग हैंड कैसे रखूं, मेड एड रखती हूँ संजीव के लिए तो संजीव को इन्फेक्शन हो जाती है, पापा मम्मी का, श्रेया का, मुझे लाइक आई डिडंट हैव, मुझे ये नहीं था कि मैं रोती थी कि मुझे काम करना पड़ता है, मुझे आई डिडंट माइंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी, बट लोगों को ऐसे लगता था कि एवरीथिंग इज ऑन योरसेल्फ, मुझे लगता था कि आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी, बट द ओनली थिंग इज कि सब हेल्दी रहे, अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े, बीमार ना हो, आई एम रेडी टू टेक केयर। क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, संजीव को तैयार करके व्हील चेयर पर बिठाना है, श्रेया का खाना बनाना, लॉन्ड्री, कुछ भी नहीं था, बट एवरीथिंग हैड कम ओवर मी, क्योंकि मम्मी की हेल्प थी, मम्मी की भी हेल्प नहीं थी मुझे। So I was doing everything. So they were telling me to maid रख 24/7. I said मैं maid अभी कहाँ रखूँ? मेरे से घर भी अभी we had like enough bedrooms for all of us. मैं लिव इन नहीं रख सकती हूँ। और घर में मेरे पास थी क्लीनिंग लेडी थी, वो आती थी, पर मैं संजीव के लिए नहीं रख सकती क्योंकि संजीव को इन्फेक्शन हो जाती है जब भी मैं रखती हूँ। मुझे करना है। उसी टाइम पे संगत जी आप विश्वास करोगे, दिस इज लाइक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। गुरु जी का स्वरूप पड़ा हुआ है, वहां से वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु। 2 बारी इतना ऊंचा ऊंचा है कि सारी संगत वहां पे चुप हो गई। एवरीबडी, नोबडी इवन न्यू कि हुआ क्या। सारे भागे गुरुजी के वहां पे देखने के लिए कि किसने प्ले किया, किसने प्ले किया। एवरीबडी सेड किसी ने कुछ नहीं जज किया। सो दिस वाज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस विद जो गुरुजी ने पहली बार मुझे बताया। एंड एट दैट मिनट आई न्यू कि गुरुजी मेरे साथ। आई जस्ट न्यू कि ही इज विद मी। उन्होंने मुझे वैलिडेट कर दिया कि अनु रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। तब उसके बाद गुरु पूर्णिमा थी, नेक्स्ट डे मंडे को दिन गंगा आंटी का सत्संग था। मैं वहां पे भी गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, वहां पे मैं वहां पे गई और मुझे बड़ा शौक था। उसी दिन में मुझे वहां पे आई गॉट गुरुजी का गुरुजी की बुक लाइट ऑफ डिविनिटी। गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल गया मुझे, छोटे स्वरूप मिल गए गाड़ी में रखने के लिए, गुरुजी के पेंडेंट मिल गए, ब्रेसलेट मिल गए। आई गॉट एवरी सिंगल थिंग। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्वीटी आंटी शी टोल्ड मी, शी सेड कि अनु तेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, तेरे को गुरुजी के तेरा एडमिशन हो गया। आज देख पहली बार, यूजुअली नहीं होता, बट तुझे मिल गया ये। अगेन शुक्राना 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 मेरे मालिक। बिफोर इवन आई फॉरगेट दैट कि जब मैं पहली बार सत्संग में ही थी, एक दिन पहले
संजीव 4 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा पहले नहीं बैठा करते थे। मेरे को स्वीटी आंटी अगेन शी गेव मी अ ब्लेस्ड गुरुजी का जल प्रसाद फ्रॉम बड़े मंदिर। उन्होंने मुझे कहा कि अनु ये तू ले जा मम्मी को, पापा को, श्रेया को, संजीव को, सबके साथ जब भी थोड़ा थोड़ा उनको पिला और उसको बढ़ाती रहे, बढ़ाई जा। मैंने बोला ठीक है। अगेन मेरे जैसा बेवकूफ इंसान मैं गुरुजी को चैलेंज कर रही हूँ। मैं घर में आई, मैंने गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद लेके संजीव के फोन पे लगाया और संजीव को थोड़ा सा पिलाया एंड गुरुजी को मैंने चैलेंज किया। दिस वाज अगेन माफी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो संजीव को बिठा के दिखाओ विद इन 24 आवर्स, संजीव का वोंड ठीक करो। कैसे ठीक करोगे आप मुझे ये बताओ। ये तो संजीव के 10 दिन लग जाते हैं, संजीव का हो ही नहीं सकता। अगर आप हो तो करके दिखाओ। बिलीव मी संगत जी। प्रसाद अगले दिन सुबह उठ के संजीव का वुंड वाज लाइक अ नॉर्मल स्किन। संजीव कुड सिट इन द चेयर, बट यहाँ पे मैंने फिर गलती करी। मैंने मांगा, मैंने संजीव को बोला कि ठीक करके दो। मैंने गुरुजी को चैलेंज किया, विच वाज अगेन माय मिस्टेक। माफी गुरुजी, मैंने अपनी गलती से सीखा। ये संजीव का वुंड ठीक हुआ। संजीव गुरुजी ने मुझे प्रूव करके दिखाया कि ठीक हुआ, लेकिन संजीव का फिर से वुंड खुल गया अगले हफ्ते। इस बार मैंने ये नहीं बोला कि संजीव को ठीक करो, मैंने गुरुजी को यही बोला। मैंने कहा गुरुजी संजीव को ब्लेस करो, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए संजीव को और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी को हाथ जोड़े, संजीव का हर रोज जल प्रसाद लगा रही थी, संजीव को पीने को भी दे रही थी। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। संजीव 12-12 घंटे चेयर पे बैठते हैं, रेडनेस नहीं होती। संजीव मुझे कहते हैं कि बस चेक कर। मैंने कहा संजीव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम्हारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया। मैंने संजीव की चेयर के ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, ब्रोच सा था संजीव को, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग संजीव की व्हील चेयर के ऊपर रहे। संजीव ये है हमारे गुरुजी हैं संगत जी। उन्होंने कैसे कैसे ब्लेस किया, उन्होंने पापा को कितनी लाइफ दी, पापा का कैंसर ठीक किया। उसके बाद पापा ऊपर से नीचे गिर गए लास्ट ईयर, सीढ़ियां बेसमेंट से 13 सीढ़ियां, पापा इज ऑन अ ब्लड थिनर, पापा ऊपर की सीढ़ियों से नीचे गिरे। कैसे पापा को चोट भी नहीं लगी, नो ब्लीडिंग, ही वुड हैव डाइड, ही वुड हैव बीन गॉन। गुरुजी को पता है कि इसके पापा, शी नीड्स पापा सपोर्ट। कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। पापा ने, गुरुजी ने कैसे पापा को अपने हाथों पे रख के बचाया। लास्ट ईयर कोविड टाइम था, पापा का सीनियर सेंटर बंद हो गया था, घर में रह रहे थे। आई थिंक इट वाज he started getting the dementia and age factor भी था, he's 84 85 हुए this year and he left the house middle of the night। हमारे storm आया था न्यूयॉर्क के अंदर and he left the house। he was 10 बजे के करीब बिजली नहीं थी। मैंने पापा को बोला पापा लाइट नहीं है, आपने नहाना तो अभी नहा लो, सुबह तक पता नहीं लाइट आती है कि नहीं, पानी गर्म है अभी। पापा नहाए, पता नहीं क्या हुआ, आई हैड नो क्लू। उसके बाद मैंने भी दरवाजे बंद करे, हम सब सो गए। 10:30 बजे, 2:30 बजे के करीब रात को लाइट आई, 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब। संजीव ने कहा कि अनु बहुत गर्मी है, लाइटें ऑफ कर दे और एसी वगैरह चेक कर ले, पापा मम्मी को भी चेक कर ले ऊपर। आई वेंट अपस्टेयर्स टू सी, बाथरूम का लाइट ऑन थी और दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मुझे लगा पापा बाथरूम में, सो आई डिडंट लुक एट दैट साइन एंड आई वेंट, आगे जाके मैंने आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ मम्मी एसी वगैरह चेक करे, लाइटें ऑफ करी। तो मैंने मम्मी को बोला पापा कहाँ पे हैं, तो शी सेड ये सो रहे हैं। मैंने देखा ये तो ब्लैंकेट है, पापा तो है ही नहीं। शी सेड ओ माय गॉड पापा कहाँ चले गए। वी केम डाउनस्टेयर्स, आई एम येलिंग पापा पापा पापा, कहीं नहीं दिखे। बेसमेंट में देखा, दरवाजा लॉक था, तो इसका मतलब पापा घर से नहीं गए, लेकिन पापा घर में है ही नहीं। इसका मतलब कि पापा मेरे घर दरवाजा लॉक करने से पहले पापा चले गए थे। व्हेन आई टोल्ड हिम टू शावर व्हिच आई लॉक्ड इट अराउंड 10:30, सो ही मस्ट हैव लेफ्ट बिफोर दैट। सो पापा लेफ्ट 2 बजे के करीब। I'm crying, I'm trying to call my brother, he's sleeping, not waking up। I called my son 2 बजे रात को, he woke up, he says mom क्या हुआ। I said पापा चले गए। he said नानू कहाँ चले गए, घर के आसपास देखो, चारों तरफ देखा, लाइट्स ऑन करी, सब कुछ नहीं है पापा। I went in the car, I said गाड़ी लेके थे सीनियर सेंटर ना चले गए हो, पैदल ना चले गए, उनको दिमाग में पता नहीं चला होगा लाइट आई है, उनको लगा दिन हो गया। I drove down to the senior center, I'm crying, I had to call 911। 2:30 बजे के करीब पुलिस आ गई। वी वर लुकिंग, दे ब्रॉट द डॉग्स। फाइनली माय ब्रदर वोक अप 3-4 बजे सुबह, वो भी आ गया। देन माय नीस केम, वी वर लुकिंग, डॉग्स आए, डॉग्स को लेके आए 4 बजे के करीब, बट दे सेड कि ही इज गॉन ओवर 4 आवर्स क्योंकि डॉग्स कैन नॉट टेक द स्मेल। संगत जी आप विश्वास करोगे, आप लाइक दिस इज अमेजिंग कि मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तब मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी। 2 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक बाहर मैं खड़ी रही सड़क पे, आई वाज वॉकिंग अराउंड साइड।
हाउ गुरुजी, हाउ इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मैं सोच रही थी आज इतने फ्लावर्स कैसे हो गए। 30 साल हो गए इस घर में रहते हुए, कभी मुझे इतनी स्मेल नहीं आई। आज इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? लेकिन दिमाग देखो उस टाइम पे चला नहीं कि मेरे साथ तो गुरुजी थे। पापा को कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। पापा वेंट ऑल द वे। 7:30 बजे आई, राजेश अब हॉस्पिटल चले गए, कहीं पे कुछ कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, कहीं पे ना, ही इज लुकिंग एट डिफरेंट हॉस्पिटल। ही टुक मी अराउंड, ड्राइविंग अराउंड, कि अनु तू देख ले एक बार, तेरे को विश्वास हो जाएगा पापा नहीं है। वी ड्रोव एवरीवेयर, एवरीवेयर वी कुड फाइंड पापा। फाइनली मैं घर में आई क्योंकि मुझे श्रेया को तैयार करना था। 7:30 बजे के करीब दरवाजा खुलता है। Whereas I told Rajesh को कि you go and look into another hospital. The door opens and guess what? Papa walks in. And I said, पापा आप कहाँ पे थे? He said, तू मेरे से पूछ मत क्या हुआ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे था। संगत जी 10 बजे के करीब पापा घर से जो निकले, चलते गए चलते गए, he went to another town, Hempstead, which is such a dangerous town. We don't even know how he made it. He got so tired, he slept on the sidewalk. How Guruji पापा को लेके आए सुबह 7:30 बजे। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैंने मम्मी का जब नी में हुई थी, जब जल प्रसाद मुझे स्वीटी आंटी ने दिया था, मैंने मम्मी का लोटा था मेरे पास, ब्लेस लोटा मैंने में जल डाल के मैंने मम्मी को देना शुरू किया। आधा मैं उनको कहती थी नहाओ, आधा जल प्रसाद पियो। मम्मी ने पीना शुरू किया। विश्वास करो संगत जी, आई विश आई कुड शो मम्मी। मम्मी इज वॉकिंग विद द वॉकर राइट नाउ। मम्मी इज अ टोटली, शी डजंट वांट टू गेट अ नी रिप्लेसमेंट। मैं अगेन गुरुजी को कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। मुझे नहीं पता कि मम्मी सर्जरी नहीं करा रही हैं, पता नहीं, मैं फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप चाहोगे तो सर्जरी होगी, अगर नहीं चाहोगे तो आप ही मम्मी को ठीक रखा हुआ है। मम्मी चल रही है, शी इज हैप्पी एंड आई एम, मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैं शुक्राना जितना भी करूँ संगत जी, उन्होंने कैसे हमारी फैमिली को अपनी शरण में लिया हुआ है। मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद माई ब्लेसिंग्स संगत जी। मैं जो 28 साल 28 ईयर से जो मैं घर नहीं बेच सक रही थी, लास्ट ईयर, हाँ, बिफोर इवन आई गेट, ये जो पंडित जी से जो मेरे को गुरुजी ने 2008 में कनेक्ट कराया था, लास्ट ईयर आई स्पोक टू पंडित जी एंड आई सेड, पंडित जी आप, मैं घर कब लूंगी मैं घर? इतने सालों से आप मुझे कह रहे हो होएगा होएगा होएगा, कभी भी नहीं होता। जब मैं घर सेल पे लगाती हूँ, मैंने तो आप गिवन अप, मैं तो गुरुजी को बोला है कि गुरुजी आप ही करके दोगे। तो यू नो व्हाट पंडित जी टोल्ड मी, दिस इज व्हाट इट इज, कि हाउ पंडित जी टेल्स यू, पंडितों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। हाउ पंडित जी टेल्स यू इज, ही टोल्ड मी, अनु जी आपकी किस्मत में अब घर नहीं है, आपके जो योग थे ना वो खत्म हो गए हैं, अब घर जो होगा आपका बेटा ही लेगा जब लेगा, अब आप तो नहीं लोगे। तो आई सेड रियली पंडित जी? देन आई प्रे टू गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी मैं कभी भी इस घर से मूव नहीं करूंगी, मैं इसी घर में मुझे रहना पड़ेगा। बट ये हमारे गुरुजी हैं, यू नो व्हाट गुरुजी डिड, ही गॉट मी द हाउस, ही गॉट मी, जो मेरे दिमाग में विजन थी उन्होंने वो ही घर लेके दिया। घर का नंबर इज 7। आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन नंबर 7th of January। I, not 7th, it was a total number 7 था, but another thing is I did the closing on Thursday. I moved into this house on number 7। हर चीज नंबर 7 पे होती है। तो ये है हमारे गुरुजी, उन्होंने मेरा वो घर भी बिकवाया जो मैंने प्राइस, ये घर की जो प्राइस था, ये घर तो गुरुजी ने मेरे लिए ही रखा हुआ था। ये घर 6 महीने से सेल पे था। विद द मार्केट एट दिस टाइम, जो प्राइस तुम लिस्ट करते हो, यू आर गेटिंग ओवर। बट संगत जी, मैं जितना अफोर्ड कर सकती थी, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि गुरुजी ने कैसे मुझे ये घर दिलवाया, जो कि इवन द रियल एस्टेट एजेंट कांट बिलीव इट। शी सेड कि ही विल नेवर एक्सेप्ट योर ऑफर। एंड हाउ गुरुजी मेड दिस हैपन, ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, उन्होंने मुझे डुगरी की मिट्टी भिजवाई अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। वो मुझे इतने महीनों तक जो क्लोजिंग्स नहीं हो रही थी, डिले करते जा रहे थे, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। आई वाज क्राइंग, पर गुरुजी मैसेजेस मुझे रोज यही देते थे, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हैगा, तू फिक्र ना कर, हुण तेरे कष्ट सारे खत्म होए, हुण मैं तेरे नाल हूं, तेरे जिंदगी दे विच खुशियां ही खुशियां। संगत जी, ये रोज सुबह उठती थी, मुझे रोज मैसेज ऐसे आते थे, टेक्स्ट मैसेज पे, किसी ना किसी संगत के। मुझे ये पता था कि मेरे गुरुजी हैं। संजीव मुझे कहा करते थे, तू अपने गुरुजी को क्यों नहीं कहती है तेरी क्लोजिंग जल्दी कराए? मैंने कहा संजीव, मेरे गुरुजी को चैलेंज मत करो, मुझे पता है मेरे गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मुझे ये पता था कि वो अच्छा टाइम देख के करेंगे। और उन्होंने, ये बैसाखी हुई, नवा साल चढ़ा, मैंने कहा संजीव अब तुम देखो कैसे क्लोजिंग होती है। एंड गुरुजी ने कैसे क्लोजिंग कराई संगत जी, कैसे उन्होंने मुझे ये भी प्रूव कराया कि मैं ही हूँ। गुरुजी, तुम अपने घर वालों के ऊपर, मेरी ईगो थी,
इसमें भी मेरी ईगो थी। मैं संजीव को कहती थी देयर वाज सम मनी शॉर्ट एंड आई यूज्ड टू टेल संजीव को, मेरा भाई है ना वो मेरे साथ खड़ा है, वो देगा मुझे पैसे, तुम फिक्र मत करो। एंड गुरुजी ने क्या प्रूव कराया, तेरा भाई भाई कोई नहीं है अनु, मैं हूँ। उसने मना कर दिया, ही लास्ट मिनट ही नीडेड मनी और वट एवर रीजन इज, ये गुरुजी जानते हैं। उसके बाद गुरुजी ने ही कैसे मेरी क्लोजिंग कराई ये तो मैं ही जानती हूँ संगत जी। जो मन में तुम सोचो वो ही कराते हैं। लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैंने जब कोई किसी संगत का सत्संग सुना और सोचा उस बारे में, वही चीज विद इन 24 आवर्स गुरुजी शोड इट टू मी कि तू अनु सोच रही है, ये देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी तुम्हारे अंग संग रहते हैं। उन्होंने मेरी रिंग्स उतरवाई। कैसे मैं रिंग्स पहनती थी, मुझे पंडित जी ने पुखराज पहनो, नीलम पहनो, ये पहनो, वो पहनो, मैं सारे पहने हुए थे। जब मैं पहली बार गंगा आंटी के आई थिंक थैंक्स गिविंग का था, वन ऑफ द आंटीज टोल्ड मी कि अनुज आपने ये रिंग्स क्यों पहनी है। मैंने कहा किसी पंडित जी ने बोला है। उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं आप ये रिंग्स उतारो। मैंने कहा पता नहीं आंटी पागल हो गई है, मुझे बोलती है रिंग्स उतारो, मैंने तो नहीं उतारनी, ये तो मेरी गुड लक है। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते थे। देन मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी रोज मुझे कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते हैं, रिंग्स नहीं पहनी, रिंग्स नहीं पहनी। अगर आप चाहते हो ना कि मैं रिंग्स ना पहनूं तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरे रिंग्स उतर जाए। आप विश्वास करोगे संगत जी, मेरे उंगलियों में इतनी दर्द रहने लग गई कि मैं अपना टेनिस का रैकेट नहीं होल्ड कर पा रही थी। आई कुडंट इवन होल्ड माय स्पून, आई कुडंट इवन वाइप माय नोज, इतनी दर्द रहने लग गई। एंड आई टोल्ड संगत जी को, आई गुरु जी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी अगर आप चाहते हो ना तो मैं आई थिंक आई नीड टू टेक इट ऑफ। और उस दिन ताया जी का सत्संग चल रहा था एंड आई थिंक सुबोध अंकल थे, दे वर जस्ट शेयरिंग अ सत्संग अबाउट द रिंग्स एंड आई जस्ट जम्प्ड ऑन। गुरुजी जो सत्संग शेयर कराना होता है, जो सत्संग सुनाना होता है, गुरुजी तभी तुम्हें लॉग इन कराते हैं। अदरवाइज सत्संग तुम्हारे को नोटिफिकेशन आएंगी, कुछ भी आएगा, तुम लॉग इन करोगे ही नहीं। तो अगर तुम्हें नहीं सुनवाना ना, कोई ब्लेसिंग्स नहीं दिलवानी, जो तुम्हारे को आंसर्स दिलवाने हैं ना, दैट इज गुरुजी प्लान। तुम्हें व्याख्या भी वही सुनाते हैं, सारी ब्लेसिंग्स व्याख्या में है संगत जी, सारी ब्लेसिंग्स व्याख्या में है। एक एक व्याख्या को अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है ना, वो व्याख्या सुनो, मजा ही आ जाता है। लाइक एक एक जवाब तुम्हें मिलता है, तुम्हें हर जवाब का, हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे को व्याख्या में मिलता है। सत्संग गुरु जी तुम्हें वही सुनवाते हैं जिसमें तुम्हें आंसर्स मिलने हैं। सो आई नो, आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन संगत जी। सुरेश वासन अंकल जब बंद करना हो मुझे प्लीज बता देना। मैं तो आई जस्ट लव माई गुरु जी, आई जस्ट लव हिम लव हिम लव हिम कि गुरु जी मेरे अंग संग रहना, आपने जो ब्लेसिंग्स दी है, आपने जो हमारे साथ, तो मुझे पता है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। मुझे ये पता है कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जो कुछ हमारे कार्मिक में है हर साथ। Aunty, please go ahead. Thank you, Suresh Vasan uncle. Aunty, carry on. Yeah, we can listen to you. Thank you. It's all Guruji, it's all Guruji, Guruji करवाते हैं। मेरी तो लाइफ के अंदर I would just say कि मैंने जब मैं सत्संग सुना करती, मोस्टली मेरा जो कनेक्शन हुआ वो दैट वाज थ्रू लास्ट ईयर कोविड के साथ। मैं जूम सत्संग भी नहीं सुना करती थी। जूम सत्संग मुझे पता ही नहीं था जूम में कैसे लॉग इन करते हैं। यू थिंक यूर टेक savvy बट नहीं होते हो। वो भी मुझे गंगा आंटी ने, वो मुझे मैसेज करती थी कि अनु इसमें लॉग इन कर, पर मैं कहती थी कैसे लॉग इन करना है। वो कहते थे इसको लॉग इन कर और इसको तू सुनेगी, इस सत्संग को तू सुन सकती है। तुम सत्संग के अंदर आई स्टार्टेड लॉगिंग इन संगत जी। मैं लास्ट ईयर एक सत्संग सुन रही थी एंड हाउ गुरुजी ब्लेसेस यू, हाउ गुरुजी जस्ट डू दैट, इट वाज लाइक अमेजिंग कि हाउ ही डज इट। तो गुरुजी ने एक सत्संग में सुन रही थी, सम आंटी वाज टॉकिंग अबाउट सम संगत जी की एक, if I'm saying the wrong name, Maafi Guruji, she lives somewhere in Sweden or something. I don't know which auntie, Saki auntie, or maybe I don't know which auntie it is. So she was talking कि वो उन आंटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती और आंटी को उसको उनको हेडेक था और वो आंटी को हेडेक हुआ, हाउ गुरुजी इज देयर। तो मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने कहा गुरुजी कभी ऐसे भी होगा जिंदगी के अंदर, अभी तो मेरा आपके साथ कोई इतना कनेक्शन भी नहीं है, अभी तो आप मुझे इतना जानते भी नहीं हो। लाइक ये हम बेवकूफ होते हैं ना कि हम गुरुजी से वैसे बातें करते हैं। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, पर कभी ऐसा होएगा कि मेरे को भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे साथ होगे, आप मेरे साथ होगे, आप मेरे लाइक आप मेरे अंग संग रहोगे, आप मेरी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करोगे। गुरुजी विद इन 24 आवर्स संगत जी, गुरुजी ने कैसे प्रूव किया। मैंने कड़ी बनाई, मैंने कड़ी गुरुजी के लिए रखी मंदिर में। मैंने कहा इससे पहले पापा ले लें, मैंने इतना बड़ा
डिश थी, मैंने डिश लेके मंदिर में रखी एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर श्रेया। लैपटॉप बेड के ऊपर खुला हुआ था, उबलती हुई कड़ी थी। इट वाज लिटरली, मैंने उबलती हुई कड़ी को डाल के मैंने गुरुजी के सामने रखा और मैंने कहा चलो अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग है, मैं उसका वो चाहिए, लाइक आई जस्ट टुक आउट द कड़ी का लिया, मैंने प्लेट में रखा एंड लेके आई जस्ट टुक इट। तब उतनी देर में दैट पर्सन नर्स केम ऑनलाइन, तो मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चाहिए था श्रेया का, मैंने वो कड़ी ली और मैंने लैपटॉप के ऊपर रख दी। आई सैट ऑन द बेड, द मिनट आई सैट ऑन द बेड वो पूरी कड़ी उबलती हुई मेरी टांग के ऊपर, और मैंने कहा आई गॉट बर्न, आई डिस्कनेक्टेड द फोन। और उसी टाइम मैंने जय गुरुजी बोलना शुरू किया। मैंने बोला, लाइक उसी टाइम मेरे दिमाग में आ गया कि ये गुरुजी का ही है, गुरुजी ठीक करेंगे, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पूरी मेरी टांग नी के नीचे से लेके टांग एंड पैर के ऊपर कड़ी गिरी उबलती हुई, और मैं जय गुरुजी करी जा रही हूँ। एंड आई रैन टू द मंदिर। संजीव ने बोला जाके बर्फ लगा और समथिंग, सो आई स्टार्टेड पुटिंग ठंडा पानी। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया, मैंने तो लोटा प्रसाद रखा हुआ था, लोटे के अंदर जल प्रसाद रखा था, मैंने आधा लोटे का जल प्रसाद लिया और मैं जय गुरुजी करी जा रही हूँ, मैं पानी डाली जा रही हूँ। संजीव मुझे कहते कि अनु तेरा जो है ना, ये इससे ठीक नहीं होने वाला, तेरे गुरुजी कुछ नहीं ठीक करने वाले, कुछ दवाई लगा। मैंने कहा संजीव तुम्हें कुछ नहीं पता, तो जस्ट टेक अ चिल पिल, मुझे करने दो। मैंने अपना वो करा, जल प्रसाद डालती रही, जय गुरुजी करती रही। उसके बाद दर्द हुई थोड़ी सी, पूरी टांग मेरी रेड हो गई थी। अगर मैं विश आई कुड शो यू संगत जी, इट वुड हैव बीन अ 3rd डिग्री बर्न। आप विश्वास करोगे गुरुजी ने मुझे प्रूव कर दिया कि अनु तेरे ऊपर प्रॉब्लम आनी थी, मैं तेरे अंग संग था। कैसे मैंने इतना छोटा सा, मेरे को क्वार्टर जितना मेरी नकल के ऊपर इधर हल्का सा ब्लिस्टर हुआ, नो पेन, थोड़ी एक आध दिन मुझे दर्द हुई, मैंने टाइलेनॉल ली एंड आई पुट सम। संजीव ने कहा कोई दवाई लगा ली, मुझे पता था कि गुरुजी की मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। संगत जी विश्वास करोगे, मेरी पूरी टांग में सिर्फ रेड था, नो ब्लिस्टर, नथिंग। सो गुरुजी ने मुझे कैसे प्रूव किया, शुक्राना मेरे मालिक की, उन्होंने कैसे प्रूव किया कि मैं और एक दिन पहले मैंने वो सत्संग सुना था। उसके बाद मैंने ये भी सुना था, मैं जितने भी संगत के सुनती थी ना सत्संग, तो दिमाग में तुम्हारे आता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी होगा ऐसे। देन वन डे आई स्टार्टेड, मेरे लिप्स में सारी नमनेस आ गई, मेरे हाथों में नमनेस आ गई, फिंगर टिप्स में, पैर के टोज में। तो मैंने संजीव को बोला, मैंने कहा संजीव मेरे साथ कुछ हो रहा है, समथिंग इज नॉट राइट विद मी बिकॉज आई एम फीलिंग मेरे हाथों में नमनेस आ रही है, फिंगर्स में और मेरे लिप्स के अंदर भी। तो ही सेज अनु तू कभी डॉक्टर पे जाती नहीं है, कैन यू चेक योरसेल्फ। मैंने कहा चल मैं गूगल करके देखती हूँ। ही न्यू इट, ही इज अ फार्मासिस्ट, तो ही न्यू इट कि देयर इज समथिंग नॉट राइट। तो मैंने गूगल किया, उसमें MS का आया। आई सेड हे भगवान, मुझे MS हो गया, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हो गया, मेरे को अब कैसे होएगा। संगत जी आप विश्वास करोगे, गुरुजी कहते थे ना वो सपने में आके तुम्हें हील करते हैं, मेरे साथ तो वो भी किया उन्होंने। मैं आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट कि मैं क्या करूं, कौन से डॉक्टर पे जाऊं, किसको चेकअप कराऊं, और लिटरली आई कुड नॉट फील, टिंगलिंग होती थी मेरे लिप्स में। मैंने कहा पता नहीं ये क्या होता जा रहा है, मेरे साथ कैसे होता जा रहा है, मेरे को सबका ध्यान रखना है, मैं कैसे करूंगी। गुरुजी ने मुझे सपने में, आई ड्रेम्ट, सपने में मुझे आया कि पूरी संगत, इतनी संगत खड़ी हुई है, मैं अपना फोन लेके बैठी हूँ और मैं डॉक्टर के वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर मुझे बताएगा कि क्या है। डॉक्टर का टेक्स्ट आता है कि हाँ वी आर कंफर्म कि तेरे को MS है। मैं बोल रही हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मुझे कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और मैं फोन लेके बैठी हूँ, मैंने कहा गुरुजी हैं, सारी संगत मुझे देख रही है, मैं उनको कह रही हूँ ऊपर क्लाउड्स के अंदर ओम, पूरे सिल्वर कलर का ओम पूरे क्लाउड्स में से राइट से लेफ्ट में जा रहा है, मैं भागती जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ गुरुजी, वो देखो गुरुजी है, ओम के रूप में गुरुजी है। सारी संगत कह रही है कहाँ पे। आई सेड नो वाई पेन, आई एम रनिंग बिहाइंड दैट ओम, और वो ओम क्लाउड्स के साथ जाता जा रहा है एंड आई एम रनिंग बिहाइंड इट। एंड वो सारे लाइक लोग मुझे पागल सोच रहे हैं, मैं भागती जा रही हूँ, जय गुरुजी करती हूँ, भागती हूँ, दैट ओम गोज इन द क्लाउड्स। अगले सिल्वर कलर का, नेक्स्ट डे सुबह आई वेक अप, आई गेट अ मैसेज, पहला मैसेज मैं खोलती हूँ, गुरुजी का स्वरूप व्हाइट एंड सिल्वर। सो गुरुजी ने मुझे वैलिडेट किया कि मैं ही था सपने में तेरे को। हाउ ही क्योर्ड मी संगत जी, हाउ ही क्योर्ड मी। उसके बाद मेरी नमनेस चली गई, मेरे हाथों की नमनेस, कई बार होता है, बट अगेन गुरुजी का अपना तरीका है। गुरुजी कैसे हील करते हैं तुम्हें सपने में आके, कैसे कष्ट खाते हैं, कैसे सुना ही था मैंने ये तो कि कैसे तुम्हारी सर्जरी करते हैं, कैसे करते हैं।
सो दिस इज ऑल गुरुजी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे सपने में आके ठीक करते हैं। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना कि कैसे तुम्हें क्योर कर देते हैं वो। संगत जी, इट्स लाइक अमेजिंग। राइट नाउ गुरुजी ने मुझे ब्लैंक कर दिया। सो आई गेस कि गुरुजी की यही आज्ञा थी, इतना ही था। अगली बार फिर आज्ञा होगी तो दोबारा शेयर करूंगी। आई गेस गुरुजी हैज टोटली मेरे दिमाग में टोटली वाइट आउट हो गया। बोलने को बहुत कुछ सोच रही थी, बट दिस टाइम गुरुजी ने, आई गेस देयर इज नो मोर आज्ञा। मे बी अनदर सत्संग यस आई विल शेयर कि मैंने कैसे गुरुजी की आज्ञा हुई थी कि मेरे सत्संग शेयर करने की। मार्च के अंदर गुरुजी ने ही सोची डाली है शेयर करने के लिए। सो मार्च में मेरा पहला जूम सत्संग था, विच वाज अनुथ्रुर आंटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सुबोध अंकल के। एंड मैंने सत्संग शेयर किया उससे 2 दिन पहले। संगत जी, 2 दिन पहले मैं सोच रही थी, मैं चाय प्रसाद बना रही थी गुरुजी के लिए, और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, और मैं कह रही थी गुरुजी सब लोग कितनी सेवा करते हैं आपकी। कोई जूम सेवा कर रहा है, कोई बड़े मंदिर में जाके सेवा करता है, मुझे भी कोई सेवा दो ना अपनी, कोई तो सेवा दो, मुझे भी सेवा का मौका मिलेगा। फिर मैं गुरुजी से बात करी, मैंने कहा आपको पता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, आपको पता है कि मैं कर नहीं सकती जूम सेवा, क्योंकि मुझे घर में इतने काम होते हैं, किसी का कुछ करना कैसे करूंगी। तो आप, मुझे पता है आप मुझे कोई सिंपल सी सेवा दे दोगे, लेकिन गुरुजी अगर आपने किसी के सपने में भी आओगे मुझे सेवा बख्शने के लिए, बड़े मंदिर में कहीं पे आओगे इंडिया में, लेकिन मुझ तक मैसेज पहुंचेगा कैसे, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं, आप कैसे मिलेगा मेरे पे मैसेज। बट संगत जी, ये है हमारे गुरुजी। आप विश्वास करोगे, मैंने 2 मार्च को सत्संग शेयर किया, रात को 12 बजे, 11:30 12 बजे मुझे इंडिया से फोन आता है, which I don't even know her. She calls me and she tells me, रश्मि आंटी मुझे कॉल करती हैं, आंटी मैं आपको ढूंढ रही थी। मैंने कहा मुझे ढूंढ रहे थे? शी सेड 2 हफ्ते पहले मेरे को गुरुजी सपने में आए थे, और उन्होंने मेरे एक्सीडेंट का मैंने शेयर किया था, तो शी मस्ट हैव ड्रीम्ड अबाउट somebody, a lady, her husband and her daughter having an accident, who was thrown out। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने, और वो गुरुजी से सेवा मांग रही हैं, और उन्होंने, गुरुजी ने उनको बोला कि ये आंटी का, मेरा मतलब कि सत्संग सब जगह शेयर होना चाहिए, एंड शी इज लुकिंग आउट फॉर मी, शी डजंट नो मी। जिस दिन मैंने सत्संग शेयर किया, somebody heard my सत्संग and shared with her, and उन्होंने राइट अवे उनकी मुझे फोन आया कि आंटी ये मेरी सेवा है कि आपका सत्संग शेयर होना चाहिए, सर सब सारी संगत को मिलना चाहिए, क्योंकि इट्स अ इंस्पिरेशनल थिंग विच आई डिडंट इवन नो। सो संगत जी, आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड गुरुजी मैंने तो 2 दिन पहले आपसे रिक्वेस्ट मांगी थी सेवा की, आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा दे दी कि सत्संग करना है, सत्संग शेयर करना है, जो कि मुझे पता ही नहीं कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। गुरुजी सोची डालते हैं मन में, गुरुजी जवाब देते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या करना है। गुरुजी ने जो मुझे सेवा बख्शी हुई है घर में, संजीव की, मम्मी पापा की, श्रेया की, सबकी, गुरुजी मुझे हिम्मत देना, मेरे अंग संग रहना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। एंड आई एम सो लकी। शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने इतनी बड़ी सेवा दी है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। कोई भूल चूक हुई है मुझे माफ करना संगत जी, भूल चूक माफी माफी माफी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच अनु आंटी। आपको सुनते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, and we are definitely there with you. I think this family that Guruji has made is like an amazing family. आप literally मेरी mom की उम्र की हो, and I'm so glad that you at this age play tennis, and that is also something. So you are so blessed. मैं आपका जब भी सत्संग सुनता हूँ, एक तरफ दिखता है कि आंटी आपको इतने दुख मिले लाइफ में, but you have really made your way through, and Guruji has actually sailed you through it. So this is also a very big blessing, and really, I think we are like speechless when it comes to saying anything, क्योंकि absorb करना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। पता है क्या है, मैं तुम्हें बताऊं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड, वी कैन नॉट, सिर्फ हमें ये सोच के चलना है कि हमारी लाइफ में वो तो हमारे कर्मस हैं जो भी आएंगे। ओनली थिंग इज वी हैव टू ट्रस्ट हिम, वी हैव टू ट्रस्ट एवरी स्टेप। अगर वो कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमारी जिंदगी में, कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है, मैं तो यही सोच के चलती हूँ कि जो भी वो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं।
वो जिस टाइम पे उन्होंने मुझे जब घर देना था, देखो अगर ये घर मैंने पहले 10 साल पहले लिया होता, यू थिंक आई वुड हैव एंजॉयड इट? 20 साल पहले लिया होता मैंने ये घर एंजॉय करना था? बिल्कुल भी नहीं करना था। सबकी हेल्थ, वो कहते हैं ना कि पहले सबको सेहत बख्शते हैं वो, उसके बाद वो घर देते हैं, उसके बाद जो तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीजें वो देते हैं वो सब उस चीजों के बाद देते हैं। उससे पहले अगर सेहत है हमारी तो सब कुछ है। That's when he gives you, हर चीज में वो अच्छा करते हैं। मैं अपने बेटे को भी यही कहती हूँ, मैंने कहा मन्नू तेरे साथ जो कुछ होगा ना मुझे पता है अच्छा ही होगा। पापा मम्मी लाइक आई जस्ट नो कि गुरुजी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते तुम्हारी जिंदगी में। लाइक आई प्ले टेनिस, मैं जो कुछ भी करती हूँ वो ही करवाते हैं। नहीं करना सत्संग जुड़वाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, जो जवाब मिलने होते हैं वो दिलवाते हैं। लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आयुष्मान अंकल, लाइक इट्स अमेजिंग कि उन्होंने मुझे आपके सत्संग के थ्रू आई गॉट माय आंसर फॉर माय सन। आप विश्वास करोगे? लाइक इट्स अमेजिंग कि हाउ आई गेट माय आंसर्स थ्रू every other it's all you as you rightly said, he connects us at the correct time कि कब किसको क्या जवाब मिलना है। and really आपके सत्संग से भी इतने जवाब मिले होंगे, and the way the statement, certain things you have quoted, that मांगना नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब गुरुजी को पता है क्योंकि वो इतने प्यारे, अगर हम मांगेंगे तो वो हमको देंगे, but he only knows whether that is good for us or not, so why to ask? विश्वास करते हैं उनमें तो वो सब देंगे और अच्छा ही करेंगे। So really शुक्राना गुरुजी का, and thank you Aunty for your time. We know you were busy, but you really made it. गुरुजी के लिए I'm never busy for my गुरुजी। गुरुजी के लिए तो मैं सारी रात सारा दिन जाग सकती हूँ। I think हम लोग के साथ ऐसे हो गया कि जब सेवा का मौका आता है तो सेवा को हम सब चीजों के सामने पहले रखते हैं। We put सेवा forward. हाँ नहीं, एक चीज और सीखी है, मे बी दिस इज एन आंसर टू ऑल द संगत ऑल्सो। एक चीज मैंने सीखी है, कल ही मैं एक्चुअली मुझे इस चीज का जवाब मिला, कल नहीं लास्ट वीक हैरी अंकल से जब मैं बात कर रही थी, उनके सत्संग से जवाब मिला था कि जब भी हमें कोई सेवा बख्शी जाए, अगर हमें सत्संग शेयरिंग की सेवा बख्शी जाती है या कोई भी सेवा बख्शी जाए, संगत जी कभी भी ना मत करना, कभी भी ना मत करना, क्योंकि we might know कि हम अपनी ब्लेसिंग्स मिस कर रहे हैं। We don't want to miss those blessings. अगर हमें कोई मौका मिलता है सेवा का तो वो सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे वो सत्संग शेयरिंग हो, चाहे वो एनी सेवा, उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। So this was another message। और आज मुझे my captain was telling me कि अपना कैंसिल करा। I said never, I rather not play tennis. I would want to share my सत्संग, क्योंकि मैं अपनी ब्लेसिंग्स नहीं खोना चाहती। इसमें सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। So never ever say no to any सेवा, never। ये हमारी किस्मत अच्छी होती है कि हमारे को सत्संग सेवा, हमें सेवा मिलती है, चाहे वो कोई भी। Definitely।